और कोई मोमिन है भाई, क्या कहना चाहिए? मिर्फा साहब क्या कहना चाहेंगे? मोमिन नहीं है। अच्छा, मैं अब्बास भाई साहब के लिए ये कहना चाहता था कि वो बार बार कह रहे थे कि उसमें कोई बुरी चीज दिखाए मुझे कुरान में, और सब कुछ अच्छा ही है। तो चलो ठीक है, वो उनका एक दावा है जो भी है, लेकिन मैं कहता अब हूँ मोमिन कि है तो अब मोमिन और क्या कह हाँ, सकते हैं, वो काबिल बिल्कुल रहम सही आप होते कह हैं, रहे हैं। काबिल तर्स हैं। अच्छा, जी हाँ, उसमें क्या कर सकते हैं। जितने भी मजहब सर, ये अपना साहिल साहब और अमीर, जितने भी मजहब जिस दौर में बनाए गए हैं, मतलब क्रिएट हुए हैं, उसमें जाहिर है जी। उस वक्त के हिसाब से तो उन्होंने सब कुछ अच्छा ही उसमें डाला होगा। यानी कि जो उस वक्त उन्हें जो अच्छा नजर आता था वही करते रहे हैं, कि जो उन्हें जिसमें फायदा हो रहा था या अच्छा। अब वो झूठ को तो सब ही झूठ ही कहते हैं कि ये झूठ है। अब उसको झूठ को सच तो कोई भी नहीं मानेगा। तो ये अजीब ही उनकी लाजक होती है कि जी कुरान में मतलब कि ये चीजें बड़ी जबरदस्त हैं, और इस मतलब कि ये पहले नहीं थी, अब कुरान ने आके सारा कुछ खत्म किया है, ये कुरान में सारा कुछ ठीक है। तो ये भी उनकी एक लॉजिक इतनी अच्छी नहीं है। तो अच्छा, अब मुझे ये एक चीज पूछनी मोमिनीन है थी। हाल। जी जी जी, जनाब बोले बोलिए। बोले आप। नहीं नहीं, बस बोले मैं आप। यही कह रहा था कि मोमिनीन का मामला तो ऐसा ही होता है ना, भी दुनिया देख रही है। जी सर। जी सर। मोमिन जितने जाम से, जितने जो है कर्र फर से आते हैं और वो इस्लाम को डिफेंड करने की बात करते हैं, इनका हाल ये है कि इनको पता ही नहीं होता कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान के मतन को पढ़ना तक नहीं जानते, और जो है फिर वो दावा उनका ये होता है कि कुरान में ये है, अला है, फला है, धमका है। अरे भाई, आपको क्या पता है कि कुरान में क्या लिखा है? इनको पता कुछ भी नहीं है। ये सर तर्जुमों बिल्कुल की नहीं पता। बैसाखियों पर चलने वाले हैं, इनका ये हाल है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता, मुझे मैक्सिमम पता है, हम मोमिनीन का यही जानता हाल हूँ। है। मैं तो उन मोमिनीन की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लिखना पढ़ना जानते हैं, जो बाकायदा एजुकेटेड अपने आप को समझते हैं। उनका हाल ये है कि कुरान के मतन में क्या लिखा है, मतन को पढ़ तक नहीं सकते, वो नहीं पढ़ सकते। मैं सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताइए ये कि हाल। ये जो बच्चियों के जो बच्चियां पैदा होती थी उस दौर में, तो उनको दफना दिया जाता था या मार दिया जाता, जो भी। तो ये मतलब कि कुरान में तो मैं कहीं जिक्र नहीं इसका, तो ये हदीसों में ये चीज सारी। नहीं नहीं, कुरान ये सारी हदीसों में, ये सारी हदीसों में भी क्या, पर आज जो है ये तारीखें जो लिखी गई हैं अब्बासियों की जेर निगरानी, उसमें इस तरह की बात किसी एक जगह आ गई। अब क्योंकि ये जो है ये इस्लाम के फेवर में है ये बात, हर मौलवी जो है अपने हर खुतबे में ये बात कहता है। अब क्या बताएं। अरे भाई, जब बच्चियों को मारा जाता है तो बच्चियों पैदा कौन करता था? मर्द करते थे पैदा। बच्चियों को पैदा कौन करता था? क्या औरतें नहीं थी उस माशरे में? सोचने वाली बात है। इतनी भोंडी, इतनी बेतुकी सी बात ये जो है हर अपने खुतबे में, हर अपनी बात में कहे जाते हैं ये मौलवी। और मोमिनीन जो है कान अब जो है अपने अकल के पर तारा डालकर इस तरह की बातें सुनते हैं और समझते हैं कि ऐसे ही था होगा अरब का माशरा। अरे भाई, अरब का माशरा इस्लाम आने से पहले बड़ा जो है बहुत ही, वो यूं समझिए कि बड़ा यानी रोशन ख्याल था। इस्लाम आने के बाद वहां अंधेरा आ गया। असल हकीकत अच्छा, तो ये है। आप भी रहे हैं अच्छा, सऊदीया में, मैं भी रहा हूँ सऊदीया में, तो इसके अलावा ये जो कब्रिस्तान है ना, जो जहाँ जगह बच्चियों जी जी हाँ जनाब, बोलिए साहिब। जहाँ बच्चियों को जलाया जाता था मक्का में, वो जगह भी है एक, जहाँ वो ये बताया जाता कि ये यहाँ पे बच्चियों को ना जिंदा जलाया जाता था। नहीं नहीं, ये सारा झूठ है भाई, समझो। मक्का में तो इस्लाम की शुरुआत ही नहीं हुई। मक्का जो आज का मक्का है, प्रेजेंट डे मक्का, उसमें ना तो जो है मुसलमानों की नबी का जन्म हुआ, ना तो कुरान का ज़ुहूर हुआ, ना मौजूदा इस्लाम की आगाज हुआ। ये सारी बातें जो बताई जा रही है झूठ है, सरासर झूठ सर है। वो तो मैं ही कोई मानता हूँ कि जी ये मक्का की क्रिएशन जो है बाद में हुई है, वो पहले नहीं था ये। जी हाँ, ये सारा लेकिन जो ये है वो उन्होंने दुकान है, जगह दुकान लगाई बताते हैं गई कि ये मक्का में। यहाँ पे जी हाँ। करते हैं जी। बस इस तरह की अब ऐसी बातें। जी अब्बास साहब दोबारा तशरीफ लाए हैं। जी मैं जनाब, माजूर मिला चाहता हूँ आपको? सच वाले जी, मेरे फोन की बैटरी चली गई थी, एकदम से फोन मेरा डेड हो हाँ गया। कोई बात नहीं। तो नहीं नहीं, कोई मैं बात नहीं, समझता कोई कि बात नहीं। मैं ऐसा आप ना समझे दोबारा कि मैं तशरीफ रूड था, लाए। मैं चला गया छोड़ के। वो नहीं नहीं भाई नहीं कुछ नहीं 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 जनाब, जो है हम भाई, हमारी क्या मजाल कि हम आपके बारे में ऐसा सोचें। नहीं कुछ शायद तो कोई आप सोच तो रहा हूँ कि हमारे मैं शायद मोअज़्ज़ज़ भाई हैं। जर्म नहीं नहीं, करते ऐसी हैं कोई हम। बात नहीं। अब तो बस हम आपसे ये हम दरख्वास्त करते हैं कि करते हैं। आपको जो है जो होमवर्क दिया गया है, आप बराए मेहरबानी उसका जो है जरा उसका मुताला करें, और बिल्कुल खाली उस जहन होकर मुताला करें। जी अपने जी अपनी आंखों से उससे पहले वो इतनी जो पट्टी हटाकर बिल्कुल वो जो फितरत की भाई आंख से देखें आप कुरान। सूरह तौबा, जी मैं से एक छोटा सा मुख्तसर सा जवाब देना चाह रहा था। सूरह तौबा की जो आयत लेकर आए थे, उनसे मेरी जी दरख्वास्त है कि वो पूरा सियाको सबाक पढ़े, आयत नंबर 7 तक।
वो जो मोहलत दी गई थी वो तो चौथी आयत में है। फिर 7वीं आयत तक पढ़ें, और अल्लाह ताला ने साफ साफ जी। कहा है मुशरिकों के लिए अहद अल्लाह और इसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है, सिवाय इनके जिनसे तुमने अहद व पैमान मस्जिद हराम के पास किया है, जब तक वो लोग तुमसे मुआहिदे निभाएं तुम भी इनसे वफादारी करो, और अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। मीनिंग कि जब तक वो तुम्हारे साथ सिंसेयर हैं तुम उनके साथ सिंसेयर रहो। तो ये एक वहम के मुशरिकों को कत्ल कर दो जहां भी पाओ, वो सियाको सबाक में आप देखेंगे तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये मेरे मैं अब्बास भाई देखिए, आप जरा, मैं आपसे एक बात ये करूंगा कि पूरे कुरान में जो मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ क़िताल और जिहाद का हुक्म है, वहां मुशरिक और काफिर जनरल हैं। ये नहीं कहा गया कि जो है मुशरिकों में से वो लोग, अब जाहिर बात है देखें कि मुशरिक अगर जो है मिसाल के तौर पर 1000 मुशरिक हैं तो जी। सारों को कत्ल करना है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। भाई देखिए, होना क्या चाहिए, मुशरिकों में से जो लोग ये करेंगे उनको कत्ल करो। लेकिन कुरान ऐसा कहीं भी नहीं कहता, कहीं भी नहीं कहता। बिल्कुल कहता है। आप सूरह निसा, सुनिए जरा, उक्तुलू मिनल मुशरिकीन नहीं कह रहा कुरान। कुरान कह रहा है कि उक्तुलुल मुशरिकीन। अल मुशरिक जैसे ही कहेंगे, जाहिर बात है जो जो मुशरिक हैं वो सारा इस जुमरे में शामिल हो गए। भाई देखें कि अगर अमेरिकन जो है, जो सोल्जर्स अगर किसी मुल्क से जो है जो चढ़ाई करते हैं, तो उस मुल्क का जो है जो कमांडर, जो फौजी कमांडर, ये अमेरिकन के जो है जो सोल्जर के खिलाफ अगर हुक्म देता है कि अमेरिकी सोल्जर जहां कहीं मिले उनको मार डालो। मैं सिर्फ जो है एक मिसाल देने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई, लोग कुछ और मतलब ना लें इन बातों का। मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कर रहा हूँ कि अमेरिकी सोल्जर जहां कहीं मिले उन्हें मार डालो। तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अगर उनके बारे में ये कहा गया कि अगर ये कहा जाए कि जहां जहां अमेरिकी मिले उन्हें मारो, अब आप जरा सोचिए कि ये बात सही है? ये बात सही है? नहीं, ये बात तो कुरान यही कर रहा है, कुरान यही कर रहा है मेरे भाई। नहीं, अच्छा मुझे बताइए, देखिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए जरा। पूरे कुरान में अगर आप मुझे बता सकें, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो मेरी आप जो है तस्हीह कर लें, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा, प्लीज। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, कुरान का आप गौर से मुताला करें। में अगर नहीं, सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक आयत आप पेश करें, मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको मिलती है तो आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। देखें कि पूरे कुरान में अगर उक्तुलू और जाहिदू का लफ्ज कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए जो आया है, अगर उससे काफिर और मुशरिक से पहले तबईज का मिन आता है, वो मिन है तो मुझे बताइए। मैं आपको पूरी आयत दिखाऊंगा। देखिए, मैं अरबिस्ट नहीं हूँ, अगर आप मुझे अरबी में लेके जाना चाह रहे हैं, अरबिस्ट नहीं हूँ मैं। आपको आयत देता हूँ कुरान की, आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब। आप तर्जुमों की बात ना करें मेरे भाई, आप कुरान देखें। मैं मतन के अलावा किसी चीज पर जो है मैं राजी नहीं होता, आपको मालूम, आपको पता है। अच्छा, तर्जुमे आएंगे मेरे सामने, मैं तर्जुमों को रद्द कर देता हूँ। मैं मतन की बात करता हूँ, मतन पेश करें। सचवाला जी आयत दे रहे हैं, उसका आप तर्जुमा बता दीजिए। अब्बास भाई, मैं आपको आयत देता हूँ, बताइए आयत दीजिए। मैं आपको आयत देता हूँ, और आयत का सियाक़ व सबाक़ आयत का सियाक़ व सबाक़ मैं कुरान की जो है मतन की आप पेश करें, मैं देख लूंगा। मैं देने लगा ना आपको आयत। भाई मुझे नहीं मिली, बता रहा हूँ, अगर आपको मिलती है तो आप पेश कीजिए। जी, मैं आपको आयत देने लगा हूँ, और आयत में वो देने लगा हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ कॉम्बैटेंट्स के खिलाफ लड़ाई का कहा है, उसके अलावा नहीं। और वो आयत है सूरह निसा की 91, आयत नंबर 91। आप पढ़ें। मेरी आवाज नहीं आ रही अब्बास भाई? जी आ रही है। एक मिनट चाहिए ना, पहले मिसाल से पहले समझ लीजिए कि सचवाला जी आपसे मुतालबा क्या। मैं समझ गया हूँ। पे दोस्त जो है, सुन लीजिए, जो आपका नेटवर्क का इशू है। साहिल के आज नेटवर्क का कोई, जी हाँ, ये डिले है, नेटवर्क का इशू है। आवाज अभी आ रही है? हाँ आ रही है, बात बोले। मैं वो भी देता हूँ। देखिए अब्बास भाई, हाँ, ये सूरह तौबा और सूरह अम्फाल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरह तौबा में खास तौर पर मुशरिकों के खिलाफ कत्ल का बाकायदा हुक्म है। मुझे ये बताइए कि जहां जहां जिस आयत में मुशरिकों के खिलाफ कत्ल का हुक्म है, उसमें कोई तबईज का मिन है क्या? जरा बताइए आप।
नहीं, आप मुझे अब समझाएं ये तगरीब का जो मिन आप कह रहे हैं ना, अरबी में मुझे आप लेके जा रहे हैं। का मतलब सुनिए जरा, तबईज का मिन का मतलब क्या होता है कि जो है देखें, एक तो होता है मुशरिकों को कत्ल करो, और एक हुक्म है मुशरिकों में से उन लोगों को कत्ल करो जो तुम्हारे मुआहिदे के खिलाफ हैं। अगर किसी आयत में इस तरह का कोई तबईज, इसको कहते हैं मिनल मुशरिकीन। आप सूरह तौबा की इब्तिदाई आयतों में देखेंगे तो वहां पर कत्ल का हुक्म नहीं है, इसलिए वहां मिन आ रहा है, लेकिन जैसे ही जिस आयत में कत्ल का हुक्म हो गया उसमें मिन निकल गया। क्यों? तो ये नुक्ता मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी, मुझे समझना चाह रहा हूँ। मुझे बिल्कुल ये समझ नहीं आ रही है, एक्सप्लेन करें मिन का क्या मतलब है। मिन का मतलब ये है कि मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, देखें कि एक तो होता है अमेरिकन, एक होता है अमेरिकन सोल्जर्स, एक होता है अमेरिकन सोल्जर्स। ठीक है, कि अमेरिकन में से वो लोग जो सोल्जर्स हैं, ये में से जो कह रहा है ना, ये मिन उसको तभी यानी मतलब यहाँ पर आप अमेरिकन में से आप जो है उनको अलग कर रहे हैं जो कि सोल्जर्स हैं। आप समझे भाई, जो लोग मुजरिम हैं, जाहिर बात है अगर एक 10 लोग हैं, जाहिर बात है 10 के 10 को तो कत्ल नहीं करना है। 10 में से 2 लोग अगर वाकई जो मुजरिम हैं ये साबित हो जाए उनका जुर्म, उनको कत्ल करना है। ऐसा नहीं कि 10 मिले उनको कत्ल कर दो, लेकिन कुरान तो यही बता रहा, कुरान तो यही कह रहा है। जहां कहीं कत्ल का हुक्म आता है वहां मिन का, तबईज का मिन नहीं आया, मुझे नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आता है, जो अहले इल्म है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मुझे जो है मेरा ये इश्काल दूर करें। अच्छा, इसलिए मैंने आपको, मैं इस मामले में बड़ी मुश्किल में हूँ जी। मैं आपको आयत दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं इस आयत का क्या मतलब आप समझते हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 91 आप मुझे पढ़ लें, आप अरबी जानते हैं, आप मुझे बताएं आपने इससे क्या मतलब निकाला। आखरीना युरीदूना अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फइल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुम अस्सलम व यकुफ़्फ़ू अयदियहुम फख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु तक़िफ़्तुमूहुम व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। भाई मैंने जो पूछा है वो इस आयत में है ही नहीं। मैंने तो सूरह तौबा की वो उन आयतों का जिक्र किया है जहां पर ये मुआहिदे से जो है जो खिलाफ वर्जी करने के बारे में जो आयतों में जिक्र आया है उसमें तो मिन है, तबईज का मिन, लेकिन जो ही कत्ल का हुक्म जहां से आ गया वहां मिन निकल गया। ये मेरे अंदर वाकई इस बात का इश्काल है। मैं सूरह तौबा की बात कर रहा हूँ। आपने सचवाला जी ये मुझसे सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि कुरान में कहाँ कहा गया है कि आप जनरल लोगों को कत्ल ना करें और सिर्फ कॉम्बैटेंट को कत्ल करें। ठीक है, मैंने ये बताया कि ये जो आयत है कुरान की ये यही बता रही है कि जो आपसे लड़ने आए हैं सिर्फ उनके लिए हुक्म है आपको कत्ल करने का, उनके अलावा किसी से नहीं। तो मेरे भाई सूरह तौबा की आयतों का क्या करेंगे आप? तो सूरह तौबा की आयत जो सी है वो आयत नंबर 7 साफ कह रही है, अगर वो तुमसे ट्रीटी में अपराइट हैं, वो अगर आपसे सीधे हैं तो आप भी उनसे सीधे रहें, उनसे कोई कत्ल मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ सुनिए, जिन आयतों में सूरह तौबा की कत्ल क़िताल का हुक्म है उसमें ये एक्सेप्शन नहीं है ना, उसमें तो जनरलाइज जो है लफ्ज मुशरिकीन का लफ्ज आया है। तो वो सियाको सबाक में पढ़ेंगे ना तो वो आ गया ना, क्लियर हो गया। नहीं, दो बात मिक्स कर रहे हैं आप इधर। सचवाला जी बोल रहे हैं जो, मैं आपसे क्लियर सवाल कर रहा हूँ भाई, सूरह तौबा की वो आयतें जिसमें मुशरिकों के खिलाफ कत्ल क़िताल का हुक्म है, मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ, तो काफिर को और मुशरिक को बिल्कुल जनरलाइज क्यों किया गया? नहीं, वो उसमें आपको क्लैरिटी से कहा गया है कि कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। यहाँ बिल्कुल क्लियर बात है, जो कोई अल्लाह के हुक्म को ना माने, जो कुछ अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लाए, उनके खिलाफ जो है आपको क़िताल करना है। ये आयत नंबर 5 पढ़ रहे हैं आप समझे मेरी बात? और साथ में आप मैं आयत नंबर 29 कह रहा हूँ, 5 भी पढ़ रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस आयत में सूरह तौबा की जहां कहीं भी कत्ल का हुक्म है मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ, वहां मुशरिक और काफिर जनरल हैं, वहां तखसीस नहीं है। क्यों? अच्छा जी, मैं इस तरह नहीं देखता। आपने जो पढ़ी है ना 29वीं आयत, आप जो देखना है वो देखते ही नहीं। सारे काम देखते हैं, सारी चीजें देख रहे हैं आप। नहीं सच वाला जी, आप अपना पहलू बयान कर रहे हैं, मुझे मेरा पहलू बयान करने दें, क्योंकि आपके सामने मेरा इश्काल पेश कर रहा हूं। साहिल भाई आ रही है। सचवाला जी आप, अच्छा एक मिनट, हाँ सचवाला जी, मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ, शायद भाई के समझ में आ जाए। असल में वो समझे ही नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
और ये वैलिड, बहुत बहुत ज्यादा वैलिड आपका पॉइंट है। तो मैं उसको एक समझा देता हूं ताकि अब्बास भाई के समझ में आए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मिसाल पे टेररिस्ट दो मुस्लिम लोगों ने हमला, अब ये बात बताई जा रही है, ठीक है, जो आपकी आवाज अथॉरिटी कट रही है साहिल भाई, वो आपकी आवाज क्लियर नहीं ये आ रही। कहे कि साहिल भाई वापस बोले, बीच में नेटवर्क का इशू हो गया। साहिल भाई की आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ, आज साहिल के इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है अभी यार। अच्छा मेरी आवाज आ रही आज है? बहुत काम की बातें हो रही हैं लेकिन नेट सता रहा है। जी जी जी, अभी मोहम्मद भी सलमान नहीं साहब तशरीफ लाए हैं। जी जी मोहतरम। जी अब जी आ वही रही मैं है सुन लेकिन सुन के अभी नहीं, सीख रहा था। अच्छा, मैं हाँ, क्या हो फटाफट गया मिसाल साहिल रख की दूं आवाज आ रही है, मुझे भी ताकि नहीं आ रही। इससे पहले हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, बात कर दो साहिल, आप बोलिए। अच्छा, जी अभी आ रही है तो हाँ, बोलिए मैं बोलिए। फटाफट जी, मिसाल रख बोलिए। देता हूं ताकि मैं जो इम्पोर्टेंट बोलना चाह रहा हूं। हाँ, देखिए, मिसाल अभी के भी नहीं आ तौर रही। पे अगर दो मुस्लिम टेररिस्ट है, वो जाकर किधर हमला कर देते हैं। हाँ, बोले अब बोले। भी नहीं आ रही है? जी जी, हाँ बोलिए। नहीं आ रही है, मुस्लिम हाँ, बोलिए टेररिस्ट बोलिए हमला कर बोलिए। देते हैं, हाँ उसके आगे बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूं नहीं, कि आप अपनी नहीं बात आ रही। कंप्लीट कर दो, दो कंप्लीट कर दो आप। मुस्लिम टेररिस्ट अटक जो रही है, है, अटक रही किधर है। जाके सलमान भाई उनकी अपनी बात कंप्लीट करने दो। जी जी जी, बोलिए। हाँ, मिसाल के तौर पे दो मुस्लिम टेररिस्ट किधर जाके, ठीक है, नहीं, कट रही है अभी आवाज। यानी जो अथॉरिटी है वो बताती है कि अकबर और उस्मान ने, अकबर और उस्मान मुस्लिम है, जाके टेररिस्ट अटैक किया है। अच्छा, उसके बाद अथॉरिटी ये हुक्म चलाए कि मुसलमानों को कत्ल कर दो जहां पाओ। सेम इसी अल्लाह वही है, और वही सचवाला जी बता रहे हैं कि जो ट्रीट बात हुई वहां के लिए कि ये मुशरिकों ने, लेकिन जब कत्ल का हुक्म दिया तो आम हो गया कि जहां मुशरिकों को पाओ वहां मार दो। ये मिसाल उसी तरह है कि कोई मुस्लिम टेररिस्ट अटैक करे और अथॉरिटी फरमान जारी कर दे कि जहां मुसलमानों को पाओ वहां उनको कत्ल कर दो। ये मेरी जी बात जी, आ मैं गई सचवाला जी और अमित? समझ जी हाँ, समझ हम गया समझ आपकी गए बात, आपका पॉइंट जो समझ है। गया हाँ, आपकी बात। अब अब्बास भाई भी समझ गए। मुझे दात अहमद से जवाब देने दें। ये दो डिफरेंट आयतें हैं, एक 29 है सूरह तौबा की, और एक है सूरह तौबा की आयत नंबर 5, वो सियाको सबा के साथ 7 तक जाती है। तो जो 29 है उसमें अगर आप पूरी आयत पढ़ें तो एंड ऑफ द डे वो बात ये हो रही है कि अगर वो जिजिया दे दें तो दैट्स इट। अगर वो जिजिया दें तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है, वो शुरू ऐसी ही हुई है कि उनको कत्ल कर दो, अरे सिवाय उनके कि जो जिजिया जनरलाइज दे किया है ना भैया, जी। जनरलाइज किया ना कि सारे मुशरिकों को, सारे इनको यहाँ हम जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई। हम जिजिया हमारा असल देने और सवाल तो वैसे जनरलाइजेशन बात पे है। समझ गया आपकी जिस बात। तरह से कुरान का लिखने वाला काफिरों और मुशरिकों को जनरलाइज करता है कत्ल के मामले में, जहां कहीं वो जिस आयत में कत्ल का हुक्म दे रहा है सूरह तौबा में, काफिरों और मुशरिकों को जनरलाइज कर रहा, ठीक है सच वो वाले ये जी। नहीं कर रहा कि जो है काफिरों या मुशरिकों में से वो लोग जो मुजरिम हैं उनको कत्ल करो, ऐसा नहीं कर रहा। वो आप सुन लोग जो लेना मेरी तुम्हारे बात। खिलाफ जो है यानी कोई कार्रवाई की है उनको कत्ल को ऐसा नहीं कह रहा। जिस आयत में भी पर्टिकुलरली कत्ल का हुक्म है वहां मुशरिक और काफिर जनरल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद मेरे ख्याल से सलमान साहब मेरी बात समझ गए हैं। ये आप कौन सी आयत की बात कर रहे हैं? हम दो डिफरेंट आयतों की बात कर रहे हैं, किस आयत की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ कि जुमले ये जो है 5वीं आयत है 5वीं और जो है 29वीं आयत है, और या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, ये भी जो है ये भी आयत सूरह तौबा की है। ठीक है जी, मैं उसका एक एक करके जवाब देता हूँ। जो 29वीं आयत है सूरह तौबा की, वो आयत आप कह रही है ये कुफार के बारे में, यहूदियों और ईसाइयों के बारे में, और अगर उनको कत्ल कर दो, नहीं है वहां पर, ये ऐसी है। सियाको सबाक पढ़ लेना, किताब दी गई। देखें जी, सियाको सबाक मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग जिन्हें किताब दी गई, बात खत्म। ठीक है ना, ठीक है, वो कुफारे मक्का नहीं थे ना, ठीक है, वो कुफारे मक्का नहीं थे। जो भी थे होंगे, ये जो है अगर ये क्राइटेरिया जिस किसी पर भी फिट बैठेगा ये आयत उस पर लागू होगी। ठीक है, लागू होगी। तो आयत का आखिर क्या कह रहा है? यहाँ तक के वो तो कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आयत कह रही है ये आयत शुरू हो रही है किताल से।
जी सचवाला जी, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मैसेज ये हाईलाइट प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए बोलिए अब मुझे या कभी कोई भाई बोल देता है, कभी कोई भाई बोल देता है, मुझे कंप्लीट करने दें ये बात, आवाज आ रही है तो ये बहुत जरूरी है। करता हूँ। अच्छा मेरी बात कंप्लीट होने मेरा दें प्लीज, मैसेज मुझे सिर्फ highlight 1 करो। मिनट दे दें। अच्छा हाँ, बात ये है, साहिल भाई जरा खामोश हो जाएं। तो ये आयत कह रही है कि उनसे लड़ो, उनसे झगड़ा करो, उनसे कत्ल करो, ना दीन हक को कबूल करते हैं उन लोगों में जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो जलील और ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें। ये खत्म हो रही है, बात ये हो रही है अगर उन्होंने जिजिया अदा कर दिया है तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। और वो जिजिया ये है कि वो जिजिया अगर नहीं पे कर रहे तो क्यों पे नहीं कर रहे, वो होगा साइन ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर कोई साइन ऐसा दे कि रिबेलियन अगेंस्ट द स्टेट, देन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम। अगर वो जिजिया दे रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। जो सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है, उसका सियाको सबाक ये बता रहा है कि ठीक है, वो पहले कह रहा है कि कत्ल करो, उनको मारो, सिवाय उनके कि जो तुम्हारे साथ सही हैं तुम उनके साथ सही रहो। तो जो भी सही हैं वो भी जनरल, कहाँ नहीं इस आयत में कहाँ है, सिवाय उसके कहाँ है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये सूरह तौबा की 9 आयत नंबर 7, सूरह तौबा की आयत नंबर 7 में वो पढ़े आप, सूरह तौबा की आयत नंबर 7। जिस आयत में कत्ल का हुक्म है उसमें मुशरिकों को जो है मुस्तस्ना कैसे कहा गया, उसमें कौन सा लफ्ज है जो ये कहा जाए कि मुशरिकों में से वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनको कत्ल करो? देखिए जी, नहीं है। देखिए जी, इसीलिए तो इस आयत को आयत सैफ कहा गया है ना मुस्लिम उलमा के नजदीक। ये आयत तलवार वाली आयत कहलाती है, तलवार वाली आयत कहलाती है। ठीक है, वो इस्लाम ने तो नहीं कहा, वो मुसलमानों ने कहा है। मुसलमान, अरे मेरे भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, ये सारा किया धरा मुसलमानों ही का तो है ना। कुरान को जितना उन्होंने समझा और हम पर थोपा, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये लोग जितना कुछ भी कहते हैं, कुरान की इन्हीं आयतों से जो बात निकलती है उसी की बुनियाद पर बात करते हैं। सचवाला जी, आप भी मुसलमान थे, बड़े इल्म वाले मुसलमान थे, क्या आप जब इस्लाम मुसलमान थे आप लोगों को फॉलो करते थे या कुरान और सुन्नत को फॉलो करते थे? नहीं मेरे भाई, जाहिर बात है लोगों को भी करना। देखें कि जो है, जो लोग जो अपने आप को मुफ्ती या आलिम कहते हैं, जो तफसीर लिखते हैं, जो तर्जुमा लिखते हैं, आप भी तो तर्जुमों के सहारे चल रहे हैं ना। क्या आपको पता है कि कुरान के मतलब में क्या लिखा है? आपको पता है? बिल्कुल। अगर आप, मैं तहकीक करना चाहूँ, आप बताइए। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना। देखें कि आप भी तर्जुमों ही के तो सहारे चल रहे हैं ना। आज तक उसी सहारे पे चल रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो बात कोई आप तर्जुमा को छोड़ दें, आप सिर्फ कुरान को लेके बैठे, देखें जी, सामने रखें, अब हम दोनों बात करेंगे। अच्छा तो हम सचवाला जी, कुरान आपको इजाजत दे रहा है कि नहीं दे रहा डिसएग्री करने का लोगों के साथ? मेरे भाई, मैं यही तो, मेरा सवाल असल में वो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। मेरा जो इश्काल था ये मुशरिकों और काफिरों के हवाले से, जहां जहां कुरान का लिखने वाला ये बताता है कि काफिरों और मुशरिकों के खिलाफ कत्ल का हुक्म है, उस आयत में काफिरों और मुशरिकों को तखसीस के साथ नहीं पेश किया गया बल्कि जनरलाइज किया गया। मैंने ये कहा नहीं, वो फिर आप आयत को ना लें, आप फिर खाली आयत को ना लें। एक आयत को एक आयत को ना देखें, जो आयत है फिर आप कहीं उसमें कत्ल का हुक्म नहीं है। मैं पर्टिकुलरली उस आयत की बात कर रहा हूँ जिसमें कत्ल का हुक्म है। हाँ तो सियाको सबाक पढ़े ना, खाली एक आयत को निकाल के ना पढ़े। सियाको सबाक उसमें कत्ल नहीं है ना। सियाको सबाक, अरे मेरे भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले वाली आयतों में वो जो है जो तखसीस है, मैं तखसीस की बात जो कर रहे हैं वो उसमें कत्ल नहीं है। जहां तामीम हो गई वहां कत्ल है। क्यों? मैं कुछ डालना, साहिल भाई कमेंट शो नहीं हो रहा, वापस डालना जी। आप सवाल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आप हम एक दूसरे की बात समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ 5वीं आयत कह रही है कत्ल करो, 6वीं आयत कह रही है उनसे बर्ताव अच्छा करो, 7वीं आयत कह रही है कि वो तुम्हारे साथ सही हैं तो तुम भी उनके साथ सही रहो। तो कत्ल वाली बात खत्म हो गई ना। वो नहीं, आप एक आयत पेश करें फिर आप अपनी बात पेश करें, मैं समझना चाहूंगा। ठीक है, अब्बास साहब पांचवी आयत निकालिए। चले, मैं आपकी बात को प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। चले जी, अगर मुझे मौका दें, कोई मसला। प्लीज। वैसे मैं खैर दूसरे टॉपिक पे बात करने आया था, बट चले कोशिश कर लेते हैं। जो साहिल की मिसाल से शुरू करते हैं, साहिल ने बोला है कि अगर जनरली बोल दो कि सब मुसलमानों को मारो क्योंकि 2 आतंकवादी हैं, तो अगर आप ऐसे बोलोगे तो सभी को मारा जाएगा, तखसीस नहीं होगी। सजवाला साहब बोल रहे हैं कि जब कत्ल करने की बात आ रही है तो वहां तखसीस होनी चाहिए।
असल में जो मैं आयतें देख रहा हूँ, जैसे आयत नंबर 5 है जिसमें बोला जा रहा है कत्ल करने के लिए, सूरह तौबा आयत नंबर 5, ठीक। और मैं अरबी में पढ़ के बताऊं उसको? जी ठीक, पढ़िए। ठीक, तो मैं एक मिनट खोल लेता हूँ अपने कुरान.com पे आयत नंबर, सूरह तौबा आयत नंबर। सलमान भाई स्क्रीन पे है, स्क्रीन पर भी है, देखिए अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, आयत नंबर 5, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब वो 4 सेक्रेट महीने जो हैं वो गुजर जाएं, तो जहां भी उनको पाओ कत्ल कर दो, ठीक है। यानी जिनको पाओ, यहाँ मुशरिकीन से मुराद सारे के सारे। और नहीं, उनको यहाँ पर मुशरिकीन लफ्ज आया ना, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मुशरिकीन लिखा हुआ कहा है, गया है, हाँ। मुशरिकीन एंड को टेक जो है देम, जहाँ उनको कहीं फिर वो पाओ, उनको कैप्टिव बना लो, उनको पकड़ लो, ठीक है, और उनकी घात में बैठे रहो। बट नीचे करें जी और स्क्रीन को, बट उसके नीचे और मैं पढ़ूं, लेकिन अगर वो तौबा करें तो फिर और नमाज कायम कर लें, बेसिकली मुसलमान हो जाए तो छोड़ दो। तो ये भी एक्सेप्शन है, बट कोई ऐसे मतलब लड़ाई तो होगी, नहीं होंगे मुसलमान तो लड़ाई होगी। अगली आयत को खोलें, तो यहाँ जनरल हुक्म है, कोई फर्क नहीं किया गया कत्ल वाली उसमें। दूसरी आयत है, उसमें जी ये बोला गया कि इन मुशरिकीनों में से, जहाँ लिखा है वो इन अहदुम मिनल मुशरिकीन, तो यहाँ मिन के यहाँ पर तखसीस है, मैं ये कहना चाह यहाँ रहा पर हूँ। तखसीस है। अब यहाँ जहाँ तखसीस है तो कहीं उनको कत्ल का हुक्म नहीं, वहां पर जो है ठीक तखसीस ठीक आ गई। मैं यही हमें तो बात नुक्ता समझ बताना गया चाह रहा हूँ आपके सामने। ओके, लेकिन अब ये मेरा नुक्ता पॉइंट समझे आप? हाँ, मैं आपका पॉइंट में समझ गया, लेकिन इस तखसीस को ले लें अगर हम, कि अगर उन मुशरिकीन में से जो कि तखसीस हो रही है, पहले तो मारने का जनरल हुक्म है सीधा, अब तखसीस हो रही है उसी के बाद फौरन बाद, कि इन ही मुशरिकीन में से अगर कोई तुम्हारी प्रोटेक्शन मांगे, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन दो, ताकि वो अल्लाह ताला का कलाम सुन ले, ठीक है, और उन्हें एक सेफ जगह पहुंचाओ। आखिर बात बहुत जरूरी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों को इल्म नहीं है। तो बात यह है कि ये सारे लोगों को मुस्तस्ना कर दिया उन मुशरिकीनों में से, जिन मुशरिकीनों को ये मुआहदे तोड़ने वाला जो मामला है, इसका जिन लोगों को ऐसे मतलब नहीं है, कोई जिससे कोई इल्म नहीं है, कौमन ला यालमून, तो उनको सबको मुस्तस्ना कर दिया। तो अगर हम हुक्म देते हैं कि भाई सब मुसलमानों को मारो, लेकिन जो तुम प्रोटेक्शन सीख करें, और जिनको इल्म नहीं है उनको सेफ जगह पहुंचा दो, तो काम हमारा नहीं, पर्पस इल्म सर्व नहीं हो है तो जाएगा। जाहिर सच वाला बात है, साहब, मुशरिकों के बारे में देखिए, कुरान का सच वाला लिखने साहब, पर्पस वाला तो सर्व हो जाएगा, मुशरिकों मतलब को नजिस भी जनरलाइज नहीं कहता हो है, पाएगा। मुशरिकों को नापाक कहता है, वो मुशरिकों ठीक को है, वो एक जालिम अलग कहता सवाल है, है, वो अलग मुशरिकों को सवाल है। अल्लाह यालमून कहता है। जाहिर बात है, नहीं, ये कुरान का लिखने हाँ, वाले के नजदीक मुशरिकीन बड़े इंतहाई दुश्मन है, वो दुश्मन के खिलाफ तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, सीधी सी बात है। नहीं, अभी क्योंकि आप ये सवाल कर रहे थे, भाई तो मैं यहाँ प्रोटेक्शन की मांग नहीं करूं तो मुझे तो मारा जाएगा ना नहीं भाई। प्रोटेक्शन नहीं, में हाँ बोले मुझे तो है ना, तो प्रोटेक्शन, देखो दो चीजें साहिल भाई, आप प्रोटेक्शन की मांग नहीं करेंगे, आप मैं जंग करेंगे, आप प्रोटेक्शन जंग करेंगे तो मारे की जाएंगे। मांग नहीं हूं तो मुझे जाएगा ना, मुझे अगर जंग भी मौका ही नहीं नहीं कर रहा, मिला जो क्या मांग प्रोटेक्शन करेंगे, भी कोई मांग रहा मसला नहीं है, मैं मतलब तो कोई गया मसला ना नहीं है। भाई। कोई साहिल भाई बताएं, मतलब आप प्रोटेक्शन की मांग नहीं कर रहे तो फिर अच्छा क्या, किस अमित, मेरा कैटेगरी में मैसेज लेकर आए? प्लीज करो। आपके यहाँ आवाज साहिल भाई कट रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप कह रहे हैं कि आपका प्रोटेक्शन की मांग मैसेज नहीं है कर कहाँ रहे। पे साहिल भाई? वापिस डालिए, कमेंट शो ही नहीं हो रहा आपका कमेंट। मैंने भेजा है आपको, किस पे? डिस्कॉर्ड पे भेजा हूँ, मैसेंजर पे भी भेजा हूँ आपको, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा वो। अच्छा, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। ओके, तो मेरा ख्याल है उसके बाद पर्पस सर्व हो 7वीं रहा आयत है, पे आइए जी। पर्पस सर्व हो रहा है, अगर वो बाद में भी आ रही है, और उससे ला या लमून करके सबको मुस्तस्ना कर दिया गया। अच्छा, मैं कुछ और पूछने आया था, खैर अब्बास साहब, हो सकता है मैंने आपकी बात पहुंचा दी हो। जी, मैं चाह रहा था, आप वर्स नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 6 में ही काम हो गया, ठीक है, 7 की पढ़िए, जरूरत नहीं वर्स पड़ी। नंबर 7 पढ़िए, आप पढ़िए जी, देखेंगे उसमें क्या लिखा है। सलमान भाई पढ़े जरा। वो स्क्रीन पे दिखा दे, वरना मैं अपनी स्क्रीन पे पढ़ लेता हूँ। कौन सा? कैफ यकूनु लिल-मुशरिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्ला अल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन। यानी हर आयत से पहले ये जो है अल्लाह का कुछ भी एकदम छल्ला लगाकर ये कह देना, तो जो है वो आयत यहाँ पर एंड हो रही है। चलिए ठीक है, इसमें क्या लिखा है बताइए, आप बताइए। और अल्लाह से कैसे मुआहदा हो सकता है, या अल्लाह के नबी से, का मुशरिकीन का, ठीक है, जिन्होंने होम ये मेड अ ट्रीटी एट इनवायबल प्लेस ऑफ वर्शिप। अभी इंग्लिश बड़ी खतरनाक लिखी, कोई इसको ट्रांसलेट कर दे भाई, अब्बास साहब आप ही कर दे भाई। ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बात जो है जलेबी है, इसलिए यहाँ पर एक मुश्किल लफ्ज को डाल दिया गया ट्रांसलेटर की तरफ। मैं उर्दू की, अरे सजवाला साहब, आप मौजूद हैं तो आप बता दें। ऐसे कोई मसला नहीं है, नहीं, जाहिर बात है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना। देखें कि ये मुशरिकीन का मुआहिदा ये जो है अल्लाह और उसके रसूल से क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? क्या मुशरिकीन इंसान नहीं है? इंसान नहीं है, इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल मुशरिकीन को इंसान नहीं समझते।
नहीं, वो असल में इसी इसलिए आयत वो में अगर उसको देखें नहीं, सजवाला साहब, वो तो वो काबिल में नहीं मुआहदे कहते ना अभी। जी हाँ, जी सजवाला साहब, मैं आपकी बात देखें समझ वो गया। लेकिन कुरान वालों मुआहदे के ना होने की जो वजह है सजवाला मुशरिकीन साहब, तो वो ये नबी है, से नापाक है जी, वो ठीक है, उनको तो अपने बराबर नहीं समझते ना। उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल जो आप जिस आयत का हम जिक्र कर आयत रहे को हैं, उसमें आयत को बस एक पूरा मिनट पढ़ ना, लें, फिर आप समझ जाएंगे। हाँ, तो वो उसमें आयत बस कह ये रही है कि कि उनसे वो मुआहदा हो उनसे सकता इसलिए है। नहीं हो सकता क्योंकि वो मुआहदे की पासदारी में स्ट्रेट नहीं है, उसमें लिखा हुआ है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। वो रीजन है उसमें सजवाला जी, साहब। भैया सिवाय कौन कह रहा है कि स्टेट नहीं है? ये तो जाहिर अल्लाह बात ताला कुरान कहता का है। लिखने वाला कह रहा है ना। हाँ, तो ठीक है, भाई सजवाला उनकी साहब कह तरफ रहे से हैं क्या स्ट्रेट जो है, है ठीक मतलब है। तो कोई मसला नहीं है। नहीं, काउंटर आर्गुमेंट क्या है? मुशरिकीन कुछ और कहते होंगे। ये सारी बातें वन साइडेड है। मैसेज कुरान के चले लिखने कोई वाले बस, मुशरिकीन के हाँ, बारे में वन साइडेड बात कर रहे हैं। भाई मुशरिकीन की बातें कहाँ यहाँ आई बताइए? देखिए जी, बहुत उनका जरूरी है कि काउंटर आर्गुमेंट कहाँ है? तो कहाँ है? अब ये हाँ, सही में बात सही है आपकी। अब चलें, अगर आप कुरान को कोई इस तरह से आयत देखेगा, का बोलेगा वन साइडेड बात कहेगा, लेकिन सलमान न्यूट्रल भाई, हिस्ट्री देख लें अरब के बारे में, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव चीज मिल तो जाए, सारे मुशरिकीन की मोमिनीन तरफ कुरान की निकलता वन साइडेड बात लेकर सारी दुनिया में दंदनाते फिरते हैं। भाई मुशरिकीन की तरफ वो- से कौन सी बात हम तक पहुंची जो उन्होंने क्या कहा है? इसका मतलब कुरान का लिखने वाला मुशरिकीन को गोया इंसान ही नहीं समझ रहा, सारी बातें वन नहीं साइडेड ऐसी कर रहा बात नहीं है। है और हमारे जो सचवाला है जो जी। भाई कहते हैं नहीं भाई मुशरिकीन तो नो कुछ भी जीरो है और कुरान का लिखने वाला 100% है, ये सारा की बात सामने आती है। सचवाला जी, इस आयत को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, मुझे कंप्लीट करने दें, फिर तो आप समझ जाएंगे कंप्लीट बात। कीजिए ना भाई, जी आपको कौन रोका अच्छा, है? आप बीच में रुक गए हैं, मैं आयत को दोबारा से शुरू करता हूँ, कंप्लीट करने दें मुझे। मुश्रिकों के जी, लिए बोलिए जी। अहद अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कैसे रह सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहद पैमान मस्जिद हराम के पास किया है। जब तक वो लोग तुमसे मुआहिदा निभाएं, तुम भी इनसे वफादारी करो, और अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है। तो ये आयत हमें साफ साफ कह रही है, बिल्कुल जब तक क्या वो कह तुम रही लोगों है? के साथ सीधे हैं मुआहिदे में, तो तुम भी उनके साथ सीधे रहो जी, मुआहिदे में। और जब तक मुआहिदा है ठीक तो है, इससे कत्ल कौन कत्ल इनकार कर रहा है? कत्ल का तो सवाल ही पैदा मेरे नहीं हो भाई सकता। इसमें कत्ल का हुक्म, अरे भाई ये आप कह रहे हैं, कुरान का लिखने वाला नहीं कह रहा है ना। कुरान का लिखने वाला अपने कत्ल के मामले में चाहे कुछ और दूसरी बातों में बड़ा एम्बिगियस हो, लेकिन कत्ल के मामले में बड़ा क्लियर है, वो क्लियर एकदम। जहां कहीं मुशरिक और काफिर की बात आती है, कुरान का लिखने वाला जनरलाइज कहकर जो है उसको अच्छा, कत्ल मेरी आवाज अभी का आ हुक्म रही देता है है कुरान का सचवाला लिखने जी? वाला। जी मेरी आवाज आ रही मैं है? तो और कुछ नहीं कह बेहतर है। सकता, आप अगर नहीं समझना चाह रहे तो मैं क्या कह हाँ, सकता। एक मिनट अब्बास नहीं भाई, भाई एक जाहिर मिनट बात है, आप अब्बास समझाना भी भाई, तो एक नहीं मिनट चाह रहे हैं ना, आप समझा ही नहीं सकते मैं बिल्कुल जी। आपको समझा रहा हूँ, आप एक समझ मिनट ही रहे हैं एक मिनट कि अरे भाई सियाको यार, मैंने मेरी आपसे आवाज आ क्लियर रही है कर क्या? दिया है कि कोई अमीर, एक आयत पेश करें जिसमें कत्ल के हुक्म के वालों के साथ मुशरिकीन और काफिरों को जो है तखसीस की अमीर, गई है, उनको सच मुस्तस्ना वाला करार जी, दिया गया है। इन ये चार मेरी आवाज पांच आ रही है अमीर? आयतों इन चार आ पांच रही आ रही आयतों है को आप साहिल भाई। इकट्ठा लेके पढ़ेंगे, इकट्ठा एक अलहदा सेकंड अलहदा नहीं पढ़ेंगे। अब्बास अच्छा, भाई एक रुकिए ना, मिनट साहिल अब्बास भाई भाई, बहुत देर से रुको कुछ जरा। बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए साहिल हाँ, भाई। अब्बास भाई रुको जी, मेरी मिसाल सुन लो। मिसाल कमेंट में भी मेंशन है कि 2 मुस्लिम टेररिस्ट अकबर और असलम कहीं जाकर बॉम्ब फोड़ते हैं, ठीक है, टेररिस्ट अटैक करते हैं और लोगों को मारते हैं, और गवर्नमेंट ये फरमान नाजिल कर दे कि जहां मुसलमानों को पाओ कत्ल कर दो। यही सेम तरीका कुरान के लिखने वाले ने यहाँ पे यूज किया है। अच्छा, इसके बाद जो सलमान भाई ने जो दूसरी आयत का हवाला दिया कि इसमें से जो इनमें से जो प्रोटेक्शन मांगे उनको छोड़ दो, तो अब यही बात हो गई ना कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और लोग जो जाके हैं वो जहां जहां मुसलमान मिल रहे हैं उनको मार रहे हैं। अच्छा, उसमें से कोई अगर बोलेगा यार मैंने नहीं किया था, मुझे इस बारे में नहीं पता, तब जाके उनकी जान छूटेगी। ये चीज आपको सचवाला जी पूछ रहे हैं कि ये कैसे अल्लाह का तरीका है बात अपनी रखने का, बिल्कुल बेढंगी सी बात। साहिल भाई, मेरी बात समझ में आ गई? मैं मिसाल समझ गया आपकी बात। अगर तो सिर्फ कुरान ने सूरह तौबा की आयत नंबर 5 नाजिल की होती और 4 या 6 और 7 नाजिल की होती, तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब वो कुरान की 4 आयतें 7 आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि जब तक वो ही मुशरिक, उन्हीं मुशरिकों में से जो लोग तुम लोगों के साथ सीधे हैं, नहीं है ना, उनके खिलाफ कोई मारने के नहीं है, वक्त तुम भी उनके साथ सीधे रहो। भाई समझे मेरी? अब्बास जहां भाई, मारने का तो हुक्म हो मारने का जाने के हुक्म बाद में दिया अब गया दोबारा है, जो मर चुके हैं उनका क्या करेंगे मेरे हाँ, भाई? भाई अकबर और मारने का असलम जब के हुक्म साथ दिया साथ गया है मिसाल के वहां तौर पे पर नहीं बताया सुल्तान है। और फारूक को भी मार डाले। बाद में लोगों को पता चला अरे यार जो है नहीं, असल में हुक्म ऐसा नहीं था, ऐसा था। तब ये फारूक और हाँ, जो सुल्तान मर गए उनका क्या होगा? मैं आपसे नहीं, ये पूछना नहीं चाहता तो हूँ। आप ये समझ रहे हैं कि आयत क्योंकि नंबर कुरान का 5 लिखने वाला जो बेढंगा है, देखें कि या तो फिर आयत नंबर 5 की जरूरत ही नहीं थी। अगर कुरान का लिखने वाला इतना दूध का धुला है तो आयत नंबर 5 की जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ लेकिन सारी बातें मीठी मीठी करता। ये आयत नंबर 5 की जब क्या जरूरत है कत्ल भाई? का हुक्म क्या जरूरत दिया है गया, बताइए? जब कत्ल का हुक्म दिया गया तभी साफ कहना चाहिए था कि सिर्फ अकबर
और असलम को ही मारना है। वहां पे मैं जनरल दरअसल ये पूछना चाह मुसलमानों रहा को हूँ मारना आपसे, नहीं ये कहना है मेरा चाहिए था। एक्चुअल सवाल, जी ये है मेरा असल सवाल। इसका मैं आपने ये अभी तक इसका जवाब नहीं दिया। मुझे लग रहा है ये- लंबा इस पे टॉपिक खिंच जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सवाल है अभी सच वाला साहब ने पूछा, इसमें अगरचे वो कुरान की इन दोनों आयतों में 1-2 साल का वर्क अगर साबित कर दें तो आपकी बात सही है, अगरचे नहीं एग्जैक्टली साबित कर सकते तो साबित गलत मैं बात कह रहा हूँ आप हफ्ते का फर्क साबित कर दें, 1-2 साल है। की क्या, कुरान हफ्ते से का करें, फर्क कुरान साबित से, कर दें। हदीस से नहीं ना, तारीख से, मेरे भाई, सिर्फ मैं कुरान से। यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, जिस वक्त अभी देखें कि ये फर्क भी खुद कुरान के मुताबिक कैसे साबित होगा, क्योंकि कुरान में तो जो है कंटिन्यूएशन है। आपको मालूम है कि खुद आपके उलमा इस आयत को पर्टिकुलरली आयत सैफ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं बताइए? अच्छा सच वाला जी, क्योंकि ये उनके जो सलमान नजदीक भाई, इस आयत के बाद या इस आयत के बाद इससे पहले जितनी आयतें हैं वो सारी मनसूख हो चुकी हैं, क्योंकि अच्छा अब सच तलवार आ वाला गई जी, है। लेकिन अब सच वाला है साहब, बहुत क्या फैसला सलमान तलवार का भाई, उसको नहीं मानते होंगे, आप क्या मंसूख क्या को नहीं सलमान मानते भाई सच ये वाला साहब। साबित कर सकते हैं नहीं, कि मैं ये ना जितनी मानने की आयतें बात नहीं उतरी कर, हैं वो मैं एक यही तो साथ कहना उतरी चाह रहा है? हूं, यही तो दंगा फसाद का असल जड़ है ना। ये आयत ही तो फसाद का जड़ है। अगर ये आयत ना होती तो शायद जो है कुरान जरा निस्बतन ठीक होता, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी आपने बेहतर होता। नहीं, मेरा ख्याल है अरे मेरे सूरह अनफाल भाई की जो भी है बहुत सारी कि आयतें हैं मोमिनीन का जो यही भी तो मसला प्रॉब्लम है सच वाला कि वो जी, चूंकि कुरान में जो है सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल जो है दूध का धुला है, उसमें ना तो एक मक्खी है ना एक मच्छर है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे भाई हम यार, बता रहे हैं कि इसमें मक्खियां गिरी हैं, सलमान भाई, मक्खियां हैं। क्या सच वाला जी, क्या साहिब कुछ अल्लाह बोलना को चाह रहे अपनी हैं। बात रखना भी नहीं आती ढंग से? नहीं, आप लोग गुस्सा हो रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये नहीं कंटिन्यूटी नहीं, में आयत गुस्से दी हुई है, नहीं, यही गुस्से सबूत नहीं। है कि ये लगातार बातें हैं। अब बाकी अगर आप इसमें वक्फा साबित सलमान करना भाई, चाह रहे हैं, हाँ बोले। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपको क्लियर आवाज आ आ रही है रही है। साहिल साहब। मैं ये कह रहा हूं, क्या अल्लाह को अपनी बात जो है ढंग से रखना भी नहीं आता कि इतनी एम्बिग्विटी है? साफ साफ नहीं कह देता ना कि वहां पे जब जब कत्ल का हुक्म दिया गया कि जहां पाओ कत्ल करो, तो वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन कर देता उस आयत में कि सिर्फ उन क्योंकि उस मुशरिकों आयत को में क्या कत्ल होता, नहीं, मैं करो। आपको बताता हूँ सलमान भाई, साहिल देखिए साहब, सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा करना था। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फ़इज़न सलक़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलू मिनल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। मिन अगर आ जाता एक लफ्ज तो ये आयत काम की हो जाती, और वो ये मैं आपकी बात आयत समझ आयत गया। सैफ नहीं कहलाती। ये आयत सैफ क्यों कहलाई कि इसमें सिर्फ तलवार है, हाँ, सिर्फ वो तलवार है तलवार और है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो हम भाई मानते हैं देखिए, इसमें। आयत सैफ सिर्फ एक आयत को कहा गया, पूरी सूरह तौबा को आयत सैफ नहीं कहा गया, हाँ, सूरत सैफ नहीं कहा गया। क्यों? आयत नंबर 5 को बोला इसलिए कि था। इस आयत में जो सख्ती है, इस सख्ती के होते हुए दूसरी तमाम आयतें मान पड़ जाती हैं। आप हमारी बात को जरा इसको गहराई से समझिए, हम ये हाँ, क्यों मैं कह रहे हैं। आपकी बात इस को समझ आयत रहा में हूँ। इस आयत ने जमीन पर कितना फसाद फैलाया है, कितना दंगा और फसाद फैलाया। आप लोग इसकी बारीकियों को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, मैं आपकी किस बात कदर समझ गया। खून खराबा किया है इस आयत सैफ ने। वो ठीक है, आप भले नहीं मानते हो, लेकिन दुनिया की अक्सरियत इसको आयत सैफ कहती है, मानती भी है और मनवाती भी है। दुनिया में सारा कत्ल क़िताल फसाद इस आयत की वजह से हुआ है। मैंने ये कहा अच्छा, मेरे ख्याल अगर आपके अल्लाह को इस आयत में जो है अगर थोड़ा मिन सा का इजाफा कर देता तो क्या नहीं, मतलब ऐसा उसके लिए कोई मसला हो जाता? मतलब अगली आयत में अगर अरे तखसीस कर यार, दी ये तो जो वो है तखसीस बेकार हो गई। आप इसका मतलब मैच ये नहीं है हो थोड़ा रही लग ना। रहा है। सलमान भाई, नहीं, देखिए मुझे सलमान थोड़ा भाई, और लग रहा है नहीं कि वो इलॉजिकल है, आपका अल्लाह मादरत के को साथ। इतनी जो है जी बातें कर रहा है, इतनी जो है ये बेढंगी बड़ी बातें कर गया, इलॉजिकल और आपका मुसलमान सवाल जो है। है उसकी बातों को जो है पर्दा डालते हैं। अरे भाई जो है नहीं, वो मैं बताओ ना। कौन होता हूँ, मैं अपनी बातों पे पर्दा नहीं डाल सकता। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तो अगली आयत यही में तो आए तो कहना उसमें चाह रहा क्या हूँ कि गुनाह हो गया। अल्लाह बेढंगी बातें करता है और मुसलमान वो ढंग की बातें आपका करने का ओपिनियन है। करते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, वो आपका ओपिनियन है और लोगों का हो अगर सकता मिन है। का इजाफा हो जाता, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अगली जहां अगली जहां आयत में अगर कत्ल का सच वाला हुक्म सब है। तखसीस हो गया तो उसमें क्या मेरे इशू हो भाई, गया? नहीं है ना, तखसीस है तखसीस नहीं या है वो। अय्युहन नबिय्यु जी है, जाहिदिल तखसीस कुफ्फार है। वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम की जगह अगर मिन आ जाता, चले अब या अय्युहन नबिय्यु जाहिदू मिनल काफिरीन मिनल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ये नहीं है नहीं, ना? नहीं है ना नहीं, ऐसा? नहीं, वो अगली आयत में है, बात अगर है तो खत्म। आप पता बताइए। नहीं क्यों इशू बना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगली आयत में तखसीस है। नहीं मेरे जनाब आली, आप एक अरे नहीं आयत सर, लेकर एक फैसला करते हैं और कहते हैं कि इस आयत में ये है। क्यों करते हैं भी ऐसा? क्यों करते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं किया। एक आयत का मतलब क्या है कि एक जुमला पूरा हो गया। मैंने आपसे कहा कि जिस आयत में कत्ल का हुक्म है पर्टिकुलरली, उसमें मिन नहीं है, और जहां कत्ल का हुक्म नहीं है वहां मिन आ रहा है। क्यों 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 ऐसा है बताइए?
और आपका अल्लाह तो इतना उतावला है कि सूरह तौबा जो है शुरू हो रही है तो बराअतुम मिनल्लाह, जैसा कि वो जो है बेचैन है जंग करने के लिए उन्हें तो और अगर उसका रसूल। सच वाला सा बेचैनी होती तो तखसीस 6 वाली देनी नहीं थी ना, जनरली रहता, क्या अरे मसला था? नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि बेचैन है, उससे वो भी पहले वो अपने आप 9 को 6 में भी नहीं देते। अपने आप को नहीं मेरे भाई, इसीलिए तो अपने आप को बरी कर रहा है ना, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। क्यों जी मैं तो ये से नहीं, ये समझता हूँ सूरा जो है मुसलमान असल में जो है फिर ये मुझे होता तो ये थोड़ा होना चाहिए था चले कि आपका अरे मेरे ओपिनियन है कि जी एक ही जुमले में कहना था। कुरान खुद एक तफसीर है कुरान की, सबसे बेहतर अरे तफसीर भाई कुरान की क्या कुरान है। कुरान तफसीर है, जाहिर तो बात है। वाह अगर वाह आप वाह वाह। अगर आप ये आयतों को कुरान अलग की अलग कोई करके एक पढ़ेंगे आयत तो फिर से तो जो कोई है मतलब अरे निकाल मेरे लेंगे। भाई जुल्म और फसाद की डेफिनेशन क्या तो होता अगर है? कुरान की तफसीर है तो जरा देखो ये बताइए सब जो है बहाने मत बनाओ। जुल्म और जुर्म कुरान की नजर में क्या है, जरा आप बता दीजिए, मैं आपकी बात कबूल कर लूंगा। ये तो मैंने जुल्म आपको और जुल्म कहा है क्या है? इंशाल्लाह अजीज, कल अरे आपका जनाब इसको यार, मैं तो जवाब दे आप दूंगा। किस मैंने आपसे बुनियाद पहले पे कहा कह है। रहे हैं कि जो है भाई। कुरान तफसीर है? किस बुनियाद पर कह रहे हैं, जरा बताइए कौन सी बुनियाद है? कम से कम आप ये बात तो ना कहें ना, क्योंकि मैं भी कुरानिस्ट रहा हूं बहुत लंबे अरसे तक, मुझे पता है ये इतना बड़ा झूठ है कि कुरान खुद तफसीर है। ये इससे बड़ा झूठ और दुनिया में कोई नहीं है। कुरान किसी भी तरह की तफसीर नहीं है। खुद ये लंगड़ा लूला जो है, ये मतलब ये बातें करता है कुरान का लिखने वाला, और ये दावा करता है कि ये मुबीन किताब है, मुफस्सल है, वाज़ेह अच्छा मैं है। ये आपसे, किताब इस तरह की दावे करता है। कुरान बिल्कुल तफसीर है, कुरान की सबसे बेहतर तफसीर है कहाँ कुरान है की। कोई? मैं मैंने आपसे इतना बुनियादी सवाल किया, इसकी तो तफसीर आपको नहीं जी पता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक भाई सूरह, मुजरिम और जालिम कौन से बताइए, जरा आप बताइए कौन सी तफसीर है, मतलब बताइए। उसका तो मैंने बताइए। आपको कहा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसकी तहकीक अरे करके मेरे जवाब दे भाई, दूंगा। आप लेकिन इतनी बड़ी बात तो नहीं कर सकते। अब्बास लेकिन भाई आपको एक मैं जज्बात मिसाल नहीं देने है, लगा हूँ ना। काफी टाइम हो गया। दूसरे डिस्कशन अब्बास भाई जब तक आप तहकीक करके नहीं आते तब तक रेस्ट ले लीजिए ना। इतने देर में आप हो सकता है तहकीक करके आ जाते। नो प्रॉब्लम, आप नो पहले प्रॉब्लम। एक मैंने वैसे मसला कहा, तो वैसे हल मेरे कर पास दे और जब तक मिसाल दूसरों ऐसी को है बोलने कि दे। मैं दे सकता हूँ, कुरान ने नहीं, और तफसीर की मिसाल है। मत दीजिए, काफी मिसाल दे दी आज। ठीक है, यार नो मुझे प्रॉब्लम। यार जो एक सवाल दो बातें किया इधर गया है उधर की उस जो पे उठा आप के आप जवाब कहते देके आए हैं, ना पहले। भाई पूरी 6666 आयतें हैं, ऊट पटांग बातें जो भरी हुई है, समझो क्या काम की 6666 आयतें हैं? सच वाला सा बड़ा क्या गुस्से काम में की कहा बताइए? था। आयतें आपको किसने नहीं कहा? नहीं उसका नहीं, देखें 6666 आयतें हैं? ये आप मैं गलत हैं। कुरान का जो है जो जितना मैंने जाना है मैं वो बातें करता हूँ। मेरी बातों का रद्द करें आप, सिर्फ ईमान की नहीं बातें नहीं, ना मैं करें तो मेरे सामने। मैं तो ठीक है, नहीं आपको ऐसा। इसका जवाब इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे आपको सामने कल इसका जवाब मैं दे ईमानियात की दूंगा, बात ना साहिल करें, भाई और मेरे सचवाला जी। सामने इल्म की ठीक बातें है। करें, इल्म की बातें। मैं आपकी किस बात किस को चीज कबूल पे करता हूँ। सवाल ये करेंगे अब्बास ईमान भाई? की उनको बातें ने भाई तहकीक ऐसा करने है, का नहीं ये मौका। बातें मेरे ऊपर की जाएंगी। जी हाँ सच अच्छा वाला सब अच्छा हमें तो अब्बास भाई आप तहकीक करके आओ, कल फिर से ज्वाइन हो जाओ और बताओ कि जुल्म और फसाद जो है वो कुफ्र और शिर्क के अलावा अल्लाह ने क्या क्या चीज को जुल्म और फसाद बताया है। और ये एक जुर्म के सूर्य खिलाफ निसा अगर की आयत कुरान नंबर का हुक्म 75 है। खोल के देख लें बस, अब शायद वो मिल जाए आपको जवाब। बस आप सूर्य निसा आयत सूरह नंबर इंसा की 75 आयत नंबर 77 75 स्क्रीन पे चलिए खोल देख लें, लेते हैं स्क्रीन पे। इंशाल्लाह ताला। नहीं ठीक देख है लें, जी। अभी स्क्रीन पे खोल लेंगे साहिल, कोई खोल ले अभी। नहीं, हमारा सवाल पहले समझ हाँ गए सवाल सलमान समझ गया, साहब। फिलहाल तो समझ ये गया, मैं क्या तो अपने ही सवाल है सवाल हमारा? करने आया था। मैं तो चले ये अलग टॉपिक खुल गया। सूर्य निसा आयत नंबर 75 खोल लेते। वो असल में ऐसा जी माहौल बन जाता है कि ना कुछ तो। देखिए, हमारा सवाल पहले समझे आप। देखिए, आप, मुझे पता है आप ये आयत पेश करेंगे, मुझे पता था, इसीलिए तो मैंने सवाल को दोहराया ना, नहीं क्योंकि मैं मेरे अब्बास सवाल का साहब के जवाब लिए इस बोल रहा आयत हूँ। में नहीं है। मेरे नहीं सवाल का मैं जवाब है ही नहीं। आपके सवाल का मैंने जवाब नहीं है। आपसे ये पूछा है, आपने हमारे इस अब्बास सवाल भाई के से ये नहीं है। पूछा था। हाँ वो दूसरा सवाल था कि पूरे औरतों जाहिर बच्चों बात के है, लिए मेरे क्या सवाल करता है का अल्लाह जवाब ताला। चाहिए ना भाई। हाँ भाई वो आप अब्बास अपनी साहब मर्जी से देंगे। जो कहेंगे, जो मेरे सवाल किया ही नहीं। वो असल में जी किसी ने जी बोला थोड़ी देर पहले कि औरतों हाँ, बच्चों के लिए कहाँ होता है, तो मैंने बोला कि अरे इसमें मेरे है भाई, कुरान मैंने तो में। औरतों मर्दों का पूछा ही नहीं है। नहीं मैंने ये आपने नहीं पूछा आपने था नहीं आपने नहीं कि किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, वो ध्यान दें। आपने नहीं पूछा था, किसी और अच्छा मेरे वो दूसरे सवाल ने का उनको पूछा। जवाब तहकीक चाहिए ना करके मुझे। आने दीजिए सचवाला जी। अब्बास भाई हाँ को हाँ तहकीक होमवर्क कंप्लीट करने दीजिए। सलमान भाई को जो सवाल करना है उनको करने दो। ये ठीक डिस्कशन है, वरना ऐसे हाँ ही ठीक चलते है, रहेगा। हाँ वही ठीक है वही जी। मैं मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह टॉपिक बढ़ आपकी खिदमत जाएगा। में कल हाजिर होऊंगा, आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह ताला जी अरे देने अब्बास अब्बास के भाई, लिए। साहब आप अभी जरूर तशरीफ लाइए और जो है पूरी जज़ाकल्लाह, तरह से तैयारी करके आइए, ताकि हमारा इश्काल दूर हो। इंशाल्लाह जी, अगर हम गलत जज़ाकल्लाह। समझ रहे हैं, अगर हम जो है भटके हुए हैं, तो शायद आपकी जो है इस कोशिश से हमें जो है कुछ हिदायत का नूर जो है हमें मिल जाए। नहीं सचवाला जी, शायद आपका हो सवाल सकता है। बिल्कुल माकूल है और इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आपको चाहिए और मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं पूरी कोशिश करके आपको कल चले जवाब दूंगा ठीक है, इंशाल्लाह। अभी हम जा हम रहे हैं यही आप? उम्मीद मतलब करते हैं। अब्बास साहब यहीं पे चलिए, रहें, हम कहाँ जा यही रहे हैं? उम्मीद बैठे। करते ठीक है, मैं सुन हैं। रहा हूँ, आप बात शुक्रिया करें। अब्बास भाई ठीक मैं शुक्रिया। म्यूट कर देता हूँ, मैं अच्छा सुन रहा नहीं, हूँ जी। और भी लोग हैं। अच्छा ओके जी, अच्छा ओके। अच्छा ठीक है, ओके चलिए। चले, हाँ बोले सलमान भाई।
हम जो है हाँ, 2 वो घंटे में कहाँ से हमेशा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन नामुमकिन लगता है भाई, क्या किया हाँ, जाए। चले चले मैं अब 5-7 सलमान मिनट साहब लूंगा जैसे बस। प्यारे लोग आ जाते हैं तो हमारी वही क्या मैं कह रहा हूँ, मजाल थोड़ा के जो है हीट अप हो रहा था हम माहौल। खत्म करने की बात करें। 4-5 मिनट में लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा मैं भी। कल कोई सुबह बात नहीं, चलिए, 5:30 ठीक बज है। गया था हमें स्ट्रीम क्लोज करने के लिए सचवाला जी, हालांकि क्लोज जी करना जी था अरे भाई, रात के 1 आपका तो बजे। रिकॉर्ड है भाई, मैं आपका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकता। जी जी। जी जी, चलिए सलमान भाई, ये आप क्या कह रहे थे? हाँ, मतलब मैं क्या, क्योंकि मैं भी पिछली बार भी स्ट्रीम पे आया था आपके, मैं एम्प्टी कप करके जी जहन जी, करके मैं भी कुरान का अलग से मुताला करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, ठीक अगेन है, ठीक है। अगेन अगेन वो भी वही परेशानी आ रही है जो मैं आपसे बार बार पूछता हूँ, और स्कॉलर से भी पूछता हूँ। आपसे खास तौर से इसलिए पूछता हूँ कि कम से कम अगर मैं कुछ करूँ उस पर तनकीद सामने आनी चाहिए। तो तनकीद आपकी तरफ से आ जाएगी तो हो जी हाँ, सकता है करेक्शन का टाइम मिल जाए। तो इसमें जैसे अभी जी फिलहाल जी, ठीक है। 2-3 मिनट, हाँ, तो उसमें मेरे पास कुछ, हम सूरह मूसा अलैहिस्सलाम के ही वाकयात पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज आ रहे थे जिसमें उसका कोई मायने या अरबी जबान में नहीं है, उसकी रूट वर्ड नहीं मिलता है। अब उसमें जी हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला सिवाय इसके कि हम नकल करें या कहीं और जी जुबान में तलाश करें। तो अगेन मैंने पूछा, चले सजवाला साहब ने भी किया होगा कुछ मेहनत, तो उन्होंने कभी कैसे की होगी, तो मैं उनसे वक्त निकाल के पूछता हूँ। तो इसलिए मैं आया, तो मैं 1-2 वर्ड्स आपको बता देता हूँ, आयत भी बता देता हूँ। तो उसमें जैसे अगर जी या गलत लगता है आपको, वर्ड ही गलत लगते हैं, वो भी एक ओपिनियन हो सकता है, कोई मसला नहीं है। जैसे और अपनी जी अपनी जो रिसर्च की बता देता हूँ, जैसे सूरह 40 की आयत नंबर 36 और 37, अभी फिलहाल उसी से पूछते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली बार आके पूछ लेंगे। जी जी, सूर्य ठीक है। स्क्रीन पे दिखा रहे हैं या फिर मैं ऐसे ही पढ़ दूं? हाँ, सूर्य आयत नंबर क्या बताई आपने? सूर्य 40, सूरह 40 आयत नंबर जी, 36। 36, अच्छा। हम्म 36 और 37 दो बता रहे हैं आप? हाँ, 40 जो है सूरह है और आयत 36-37 है। ठीक है, ठीक है। जी, वक़ाल फ़िरऔन या हामान इब्नि ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब। जी, हाँ, जैसे अब इसमें एक इस पर आपका अल्फाज है, क्या सवाल है? जी, जी, जैसे सरहा जो अल्फाज जी। है, तो इसके क्या, अब ये अरबी में मायने लिखे हुए थे, लेकिन किसी ने अगेन कुरानी दोस्त है हमारे, तो उन्होंने बोला कि शायद इसमें शायद कुरान का ये लफ्ज ही नहीं है सरहा। तो ये बात मतलब मुमकिन है कि ऐसा है ही नहीं, सरहा जो है कुरान में या अरबी में, सॉरी नहीं, अरबी का कुरान का अल्फाज है। लफ्ज़ है, ऐसा कुरान का नहीं लफ्ज़ सॉरी, नहीं है, अरबी का, ऐसा कहना ठीक नहीं है। अरबी का हाँ, लफ्ज नहीं है, अरबी का। अरबी का नहीं है मैं सरहा। हाँ, तो इस मामले में सलमान साहब, मैं आपसे एक बात ये अर्ज़ कर दूँ। देखिए, कुरान में चूँकि पहले आपको ये समझना चाहिए, कुरान लुग़त नहीं है, कुरान लिसान है। जी जी जी। लिसान और लुग़त में फ़र्क होता है। लुग़त एक बाकायदा, एक यूँ समझिए कि वो कवायद और ज़वाबित से गुज़रने के बाद में वो लुग़त बनती है। आज की तारीख में जो अरबी बोली या लिखी पढ़ी जाती है वो लुग़त है, लेकिन कुरान लुग़त नहीं है, कुरान लिसान है। ये नहीं, ये सिर्फ बोली है। अच्छा, बोली में क्या होता है आमतौर पर, जो आसपास की, जो उस इलाके की जो है जहाँ ये बोली बोली जाती है, वो अल्फाज भी उस बोली में शामिल हो जाते हैं। तो कुरान में कई ऐसे अल्फाज आपको मिलते हैं जो सुरियानी, आरामी और जो है इब्रानी ज़बान के हैं, बल्कि फ़ारसी के भी अल्फाज मिल जाते हैं। तो ये भी दरअसल ये सुरियानी का लफ्ज़ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सुरियानी ज़बान में, चूँकि सुरियानी बाकायदा लुग़त है, जबकि अरबी, जो कुरान की जो अरबी है, वो लुग़त नहीं है, वो बोली है। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये जैसे बात आप है। जो बात बोल रहे हैं वो भी मुझे लगी, क्योंकि जैसे एक आयत है, वमा अरसलना मिनर रसूल इल्ला बिलिसाने कौमी, मतलब जी हमने हाँ, कोई नबी नहीं भेजा बल्कि जी, उस कौम जी की हाँ, जबान जी में हाँ, भेजा। जी हाँ, तो जब मूसा अलैहि जी, सलाम का अमूमन जिक्र होता है कुरान में, जो कि बहुत मर्तबा है, शायद 100 से ऊपर मर्तबा है, जी, तो मुमकिन है जी, कि जो इजिप्ट का जो जबान होगी, जिसको जी, कल बात चल रही थी, थोड़ा सा मैंने आपका देखा था, तो वो इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स होते हैं, जो निशान होते हैं, जो उनका अजीब जी, है, जो आज जी, तक उनको पढ़ा जाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर जी, कुरान अगर एक सच्ची किताब है, अगर है, ठीक है, जैसे आप तो नहीं मानते, मुसलमान जो मानते हैं, मैं तो जी, उसी तरह से तहकीक कर रहा हूँ, तो इसमें क्योंकि मूसा अलैहि जी। सलाम का 100 मरतबा से ज्यादा जिक्र है, फिरौन का जिक्र है, तो वो अल्फाज तो होने चाहिए कम से कम। 136 बार जो है मूसा का लफ्ज़ इसमें कुरान में आया है, अच्छा अच्छा अच्छा, 136 देखिए बार। आपको जी, आपको याद है। हाँ, मतलब मुझे गिनती नहीं जी, आती। तो अगर कौम लिसान है, यानी कि तो मूसा अलैहि सलाम की कौम, यानी कि मिस्र इजिप्ट का जिक्र है उसमें, तो अगर ये दावा है, जी,
तो इसमें यकीनन कुछ ना कुछ उस जमाने का होना ही चाहिए, ये उस जबान का होना चाहिए, तभी ये दावा सही होगा। मतलब मेरा मानना सही है उस आयत की रोशनी में, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला बिलिसानि कौमी। जी ये मैं ही पूछ रहा हूँ, मतलब जो मैं मान रहा हूँ कि ये ऐसा फिरौन की लैंग्वेज या इजिप्ट की लैंग्वेज उस वक्त की कुरान में मुमकिन ऐसा होना चाहिए, तब जाके दावा सही होगा, अदरवाइज दावा नहीं है सही। मैं ये पूछना चाह रहा था नहीं, इसमें नहीं, मैं आपके सवाल के जवाब में मैं इतना कह सकता हूं कि फिरौन की, जिसे फिरौन कहा गया, कुरान के लिखने वाले ने जिसे फिरौन कहा गया, हाँ, वो जनरलाइज है, आप बोलते हैं पहली उसको। बात तो फिरौन किसी शख्स का नाम नहीं है, पहली बात। टाइटल है। दूसरी बात ये है, हाँ, एक टाइटल है, तो जाहिर बात है कुरान का लिखने वाला असल में फिरौन को एक शख्स के तौर पर पेश करता है। ये तारीखी तौर पर और जो है और वाकयाती तौर पर ये गलती कुरान ने कई बार की है। जहां जहां वो फिरौन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, एक शख्स के तौर पर उसको पेश कर रहा है, जो कि बुनियादी गलती है, पहली बात। दूसरी बात, जिसे मूसा कहा गया है, अगर मूसा का जो कैरेक्टर है जो फिरौन के साथ जोड़ा गया है कुरान के अंदर, अगर ये हकीकत होती तो हमको ये जो जो मिस्र की जो है जो खुदाइयों में जो कुछ मिला है उसमें इसका कहीं ना कहीं कोई जिक्र मिलता। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी इजिप्टियोलॉजी है, माहिरीन मिस्रियात के मुताबिक मूसा नाम का कैरेक्टर ये सारी की सारी, मतलब मिस्र जिसे आज मिस्र कहा जाता है, उसमें कहीं भी नहीं मिलता। ओके, ठीक। अच्छा, तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास 2 रिसर्च थी जो मैं आपसे शेयर करके अपना ओपिनियन लेना चाह रहा था, फिर मैं चलता। मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी बोलिए। मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ, अच्छा ओके, मैं कुछ शेयर स्क्रीन करके कुछ दिखाना चाह रहा था इस केस में। तो जो मुझे मिला था स्कॉलर से, तो मैं सोचा आपको शेयर करूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, आ गई। ओके, तो अगेन जैसे जो आयत हमने खोली हुई थी ना, जिसमें सरह के अल्फाज भी थे, तो तर्जुमे में उसको मोनूमेंट बोला जाता है। और अगेन मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन का भी जिक्र हो रहा है उसमें। तो 2 अल्फाज हैं, सरह और असबाब। हम उसमें थोड़ा देख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो मोनूमेंट बोला जाता है अरबी में। तो जो हेरोग्लिफ की जो स्टडी है, उसमें मैंने अगर देखा तो वो जो उसमें एक वर्ड है SRH, स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा गालिबा। तो सरहा, जी हाँ सर, तो ये अरबी में ये भी इस्तेमाल हुआ। तो जो सबसे पहली किताब थी 1957 में, हम उसमें देख रहे थे, तो उसमें सरहा का मतलब भी प्लेस और टूम ही निकला इत्तेफाक से, ठीक है। तो ये एक हमें मिला कि ये ठीक है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जो अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करता है कुरान, उसमें 4 तो हमें मिले हैं फिलहाल, और हमारी तहकीक जारी है कि जो सरहा है जैसे, तो ये है तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये इजिप्शियन हेरोग्लिफ है जो कि कुरान में इस्तेमाल हुआ है, SRH करके। तो एक बात तो ये मजबूत नजर आती है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? मैं इसका हवाला दे दूंगा मैंने कहाँ से लिया है। तो उस लैंग्वेज में भी, फिरौनिक लैंग्वेज में भी, फिरौनिक लिसान में भी सरह SRH, वो भी टूम और पैलेस है, और जो कि उसका जिक्र हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब ये मैं जो मैच करा रहा हूँ ये बात तो हमें मिला है। हाँ, शायद हो सकता है, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कि ये तहकीक किसकी है, क्योंकि बहुत से ये जो आज मौजूदा दौर के जितने इजिप्शियंस हैं, जो है स्कॉलर्स हैं, वो इन बातों को किसी तरह से इससे जोड़ने की कोशिश करते हैं कि वाकई ऐसा है। भाई हम क्या जाने कि जो है वहां पर क्या लिखा है। अब एक टुकड़ा लेकर तो हम ये नहीं कह सकते ना, कि पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि वाकई ये जिस किसी ने ये तहकीक की है वो खुद कौन है। अच्छा, नहीं, ये अलग क्या क्रेडिबिलिटी है उसका वो स्कॉलर है, तो वो किस मौजू पर जो है उसने उसकी स्कॉलरशिप है, ये सारी बातें जाननी पड़ेगी। अब अगर एक कहीं से पिक्चर, जाहिर बात है हमें जो है गूगल पर तो हजारों पिक्चर मिल जाएंगे, कहीं कोई एक लफ्ज किसी चीज से जोड़कर तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये बात आ गई है, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो है इसमें असल बात क्या कही गई है, किसने कही है, किस बुनियाद पर कही है। हाँ, वो मैं आप समझ रहे हैं, जहाँ से हम मैच करा रहे हैं उसको भी वेरीफाई करना जरूरी है, तभी बात ऑथेंटिकेट होगी। खैर, तो मैं उस किताब का मैं हवाला आपको ईमेल पे भी दे दूंगा आपको। तो अभी एक हमें सरहा का मिला, जो अरबी में भी मोनूमेंट्स है, जो इजिप्शियन SRH हायरोग्लिफ्स हैं उसमें भी मोनूमेंट्स इत्तेफाक से। एक और अल्फाज है, बस 2 दूसरा शेयर करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। अल असबाब, अब ये अलग अलग मतलब इसके किए गए कुरान में, अलग अलग मौके के हिसाब से मतलब कर दिए गए असबाब के। अब मुझे आपको इसका जनरल मतलब जैसे पता है, मतलब असबाब जरिया भी हो सकता है, मीन्स भी हो सकता है, सबब की जमा असबाब है इसमें, जी सबब की जमा हो गया। लेकिन जैसे एक दूसरी आयत को हम देखें, यहाँ पे शेयर करता हूँ मैं, तो स्क्रीन पे आ रही होगी।
तो ये बड़ी मुश्किल आयत है, आपको ध्यान होगा यमदुद इसको। बिसबबिन इला समा। जी जी हाँ, ये बड़ी मुश्किलात कुरान में से चली गई शायद ये। हजरत के साथ खोल दूं वमा कहाँ गई थी? अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी। जी हाँ, तो उसमें सबब का मतलब है अपने हाथ आसमानों की तरफ उठाओ, ठीक है। वो मजाक उड़ा रहा है फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम का। अगर मूसा का कोई खुदा है तो हम भी देखें। तो यहाँ हाथों को उठाने से मतलब दिया गया सबब का इधर, ठीक है। वो भी जरिया है कि खुदा से कांटेक्ट बनाने का जरिया हाथों से ऊपर उठाना है। तो जब हम इसको सबब को देख रहे थे तो इसी हमने डिक्शनरी में दोबारा देखा तो सबब के भी एक इजिप्शियन हायरोग्लिफ मिला हमको इत्तेफाक से। 4 मिले, इसमें 2 बता देता हूँ, स्क्रीन पे जैसे शेयर हो रहे होंगे। तो ये इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स हमको मिले जो ब्लड पिक्चर हैं 2 हाथ उठाने के लिए। तो ये भी जो है इस्तेमाल होते हैं, प्रे के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, इनका कुछ वर्ड है, ठीक है। हाथ उठाना बेसिकली सबब। तो ये भी हमें मालूम चला कि ये इजिप्शियन हायरोग्लिफ में, इजिप्शियन फिरौन के ज़माने में या जो भी हमें मिलता है, वहाँ भी हाथ उठाने के लिए अलग से टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती थी। और वो अगेन मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के बातों में वो 2 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने बताया 136 मरतबा है, तो 4 हमें मिली हैं। अब अगेन मैं आज सोच रहा था आप इस पर क्या तनकीद करते हैं ताकि हम उस तरह से हम चीज़ों को करेक्ट कर लें। तो ये 2 हैं, 4 हैं मेरे पास और बाकी और सर्च करेंगे। तो ये लिसान वाली बात तो 2 तो साबित हो रही है मेरे लिए कि चले 2 वर्ड्स मिल गए। सरहा जो कि वहाँ भी इस्तेमाल होता था SRH का, लेकिन मैं उसको दलील दे दूंगा। तो इसमें अगर हम अपनी तहकीक बढ़ाते हैं तो वक्त ज़ाया कर रहे हैं या फिर और कोशिश करें? आपको ओपिनियन? अब तो खैर ठीक है। नहीं देखो, अब ऐसा है ये बात, इसको मैं ऐसा कहूंगा कि पहले आपने मान लिया है कि ये ऐसा है, उसके बाद आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखिए, मेरा अपना समझना ये है कि पहले आप जानने की कोशिश करें। जब आप जानने की उस पीक पर पहुंच जाएं तो आप खुद ब खुद मान जाएंगे। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जैसे हमने पहले क्योंकि अब अभी भी आप जो है मोमिन हैं, आप ईमान के दायरे में रहकर जो है इन बातों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक क्लियर कट बात कहूंगा। देखें, जानना आउट ऑफ द बॉक्स जाकर होता है, विद इन द बॉक्स आप जान नहीं सकते। अगर आप दायरे में रहकर जानने की कोशिश करेंगे तो मेरे नजदीक ये नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। आप रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि आपने मान लिया पहले से। मानना खुद आपकी पैरों की बेड़ी है, क्योंकि इल्म जो है जैसे ही आपके पास आएगा, क्योंकि ईमान आपको जो है उससे निकाल देगा, कहेगा नहीं भाई ये मेरा ईमान से ये इल्म टकरा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे बताइए? हाँ, वो आपकी मैं बात समझ रहा हूँ कि न्यूट्रल रिसर्च के लिए ईमान के दायरे में रहकर, आप ईमान के बॉक्स में रहकर आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म हासिल करना है तो आपको हर तरह की बेड़ी तोड़नी पड़ेगी, ये लाजिम है आपके लिए। जी, तो बस ठीक है, मैं यही पूछा था। लेकिन इसलिए मैंने पूछा सबसे पहले कि जो कुरान का दावा है कि हमने नबी को उसके कौम के लिसान में ही भेजा, तो उसको दावा मान के, उसको सवाल मान के कुरान का दावा नबी को नहीं भेजा, वहाँ रसूल का लफ्ज आया है, वहाँ नबी का लफ्ज नहीं है। देखिए ये बड़ा, ये जो इस मामले में आपको बहुत सोच समझ के अल्फाज इस्तेमाल करना है। नबी और रसूल ऐसे ही नहीं कहना। वमा अरसलना मिर रसूल, और रसूल भी कोई खास रसूल नहीं, कोई भी रसूल, कोई भी रसूल हो सकता है। हाँ, लफ्जों की जो है आप जो है उस पर पहले गौर करना जरूरी है कि वहाँ क्या अल्फाज आए हैं। जी, स्ट्रॉन्ग पायलट साहब तशरीफ लाए हैं। जी जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जरा लेट हो गए आप। गुड इवनिंग। नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, नोटिफिकेशन भी नहीं आई। मैं दूसरी स्ट्रीम देख रहा था। ये आप बड़ी इंटरेस्टिंग आज आपकी मैं देखी थोड़ी सी उसकी झलक, बहुत कोई अच्छी गुफ्तगू हो रही थी आज, मैंने मिस कर दिया है। तो आप ये फिरौन के बारे में कोई बात हो रही थी, हमान के बारे में? नहीं, हाँ, हमारे सलमान साहब आए हैं, वो जो है लोकेशन के बारे में, हामान और फिरौन सरह का जो है जो लफ्ज आया है, सौद राहा, इस पर जो है हमारे सलमान साहब कुछ तहकीक पेश कर रहे थे। इस पर अच्छा, आप अपनी सलमान साहब से ये नहीं पूछा कि हामान का कैरेक्टर फिरौन के साथ कैसे आ गया? हाँ, जाहिर बात है, वो कैसे आया? हामान असल में कहाँ से आया भी अचानक? ये फिरौन से कैसे जुड़ा हुआ है? ये सवाल तो है। तो वहाँ का रहने वाला नहीं है, और हमान की जो टाइम लाइन में है वो जगह ही डिफरेंट है, टोटली ऑल टुगेदर। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हामान तो बेबीलोन में था और उसकी टाइम लाइन ही डिफरेंस है। तो हामान को उठा के मिस्र में कैसे फेंक दिया इस्लाम, ये कुरान की हिस्ट्री में?
नहीं तो हामान अगर एक पर्टिकुलर नाउन है, यानी कि नाम से नहीं, वाबस्ता है, नो, दिस इज अ नेम, दिस इज अ गाय इन द हिस्ट्री। आप थोड़ी जाके नहीं सर्च करें पहले। वो कोई मसला नहीं, मैं क्या हामान बोल जो रहा हूँ, था, आपका क्लेम तभी तो सॉरी, सही होगा ना जब वो एक पर्टिकुलर नाउन है। अगर नाउन नहीं है, अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है ही या मैन। जनरल अब टाइटल के लिए सुन यूज लीजिए, हुआ तो कैसे अच्छा सही हो सुन जाएगा? लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं थोड़ी अर्ज करने लगा हूँ सर जी। हामान एक नॉन कैरेक्टर है, इट इज अ प्रॉपर, इट्स अ नेम, इट्स अ ही मैन जिसको हामान बोलते हैं। ये हिस्ट्री में है, ये तौरा में लिखा हुआ है, ये बेबीलोन में था। अब कुरान की हिस्ट्री बताने वाले कंफ्यूज हो गए हैं, उन्होंने जाके उठा के जिस तरह मरियम उख्त हारून को वहां फेंक दिया, इसी तरह हामान को जाके इजिप्ट में फेंक दिया। आपको समझ नहीं आ रही? आप थोड़ी सी इसमें रिसर्च करिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन स्टॉर्म पायलट जी, वो हामान अगर नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है, तो आपका क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन अगर वो जनरल टाइटल है जैसे कि फिरौन है, तो क्रिटिसिज्म नहीं बनता है आपका। इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज इन ये कुरान तो में आप भी दावा उसको कर रहे हैं ना। सुन लीजिए, हाँ। तो कुरान, हामान जो है, ये तो हिस्ट्री में नॉन बहुत मशहूर फिगर है। कहाँ कहाँ की फिगर है? अच्छा, और एक बात भी बेबीलोन ये है की, हमारे सलमान ये साहब, बाइबल में देखिए था, वो आयत लेकिन के उस अल्फाज जो कह रहे हैं ना, नहीं, जिस हिस्टोरिकल वो तरह रेफरेंस आयत दे के रहे हैं। अल्फाज जो हैं, जिस तरीके से अच्छा, मरियम उख्ता हारून का चक्कर में गड़बड़ हुई है, उसी तरीके से आप जाके थोड़ी सी इसको सर्च कर लीजिएगा, हामान को मैं ढूंढिएगा, समझ गया, नहीं उख्ता मैं हारून को बोल रहा हूँ ढूंढिएगा, कि आपको समझ आएगा। हामान एक स्पेसिफिक करेक्टर था हिस्ट्री में, वेल नोन करेक्टर था। इसका आप हिस्टोरिकल बुक में रेफरेंस दें मुझे, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, आप तौरात में भी ढूंढ लीजिए, आप तौरात को गूगल कैसे पे, माने? नहीं, तौरात तो आप, एक फेथ की बुक है ना। अच्छा, आप आप हिस्ट्री में न्यूट्रल गूगल में स्ट्रीमर है, ढूंढ लीजिएगा। न्यूट्रल अच्छा, जो स्ट्रीमर है। हिस्ट्री है गूगल में ढूंढ लीजिएगा, उसको आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर आप पहले ढूंढ के आइएगा, फिर बात करेंगे इस अरे टॉपिक आप के ऊपर। दावा आप कर रहे हैं, हमने तो दावा नहीं किया हामान के एक पर्टिकुलर नाउन का। और ये तो पूरी हामान को तो पूरी दुनिया जानती है ना। अभी मुझे हामान को आप ये पूरी दुनिया समझा रहे हैं कि जानती मैं है। आपको निकाल के यहाँ पे अपने फोन से आपको निकाल के वहां उसके सोर्सेज बताऊं कि नहीं हामान चले, कौन था। कोई मसला नहीं, मैं रेगुलर आता रहूंगा, आई एम मैं ऑन ऐसा माई नहीं कह रहा मोबाइल हूँ। फोन एंड आई एम नॉट कोई कि बात नहीं, आपको कोई बात कन्विंस करने के लिए नहीं, मैं नहीं, एक पूरी मैं ये हिस्ट्री निकाल दिया। नहीं, अच्छा जी जी, मैं अच्छा सॉरी। ठीक है ठीक है, आप सलमान बताएं, साहब, ऐसा अच्छा कोई बात सुनिए, नहीं मैं है। यहाँ पर एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये आयत जो आपने पेश की, फ़क़ाल फ़िरऔन या हामान इब्न ली सरहन लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब, यानी और कहा फिरऔन ने, ए हामान। तो अब ये बताइए कि ये फिरऔन कौन है और हामान कौन है, जो फिरऔन हामान से कह रहा है ए हामान? ये दोनों ही टाइटल हैं, जनरल टाइटल हैं, बस। तो एक टाइटल कोई भी दूसरे हो टाइटल सकता से है। कह रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं। अब जैसे एक और अल्फाज है, मैं को अल्फाज देता हूँ, नहीं तो ये जब अल गरबी, मैं जैसे आपने वही तो पढ़ा होगा। कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर कुरान एक एक मुबीन सलमान जी, किताब है। सलमान जी, आपने सही बोलिए। नुक्ता उठाया, लेकिन फिरौन जो है टाइटल है, लेकिन हामान, आपकी बात सही है, फिरौन टाइटल है, लेकिन हिस्ट्री में कहीं भी हामान टाइटल नहीं है। चलें, अगर मैं हम यही तो सचवाला साहब कहना की चाह बात रहे हैं को ही ना। रिपीट करता हूँ, देखिए, अगर 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 आप जो है एक पर्टिकुलर नाउन है, एक इजिप्टियन, जनरल नाउन है, अगर तब भी आप जो बात है एरर वाली रह जाएगी ना। एक भी अगर जनरल है नहीं, तो भी बात सुनिए, गलत हो जाएगी। तो दो पे अच्छा, ज्यादा गलत अभी कैसे हो रही है? अभी आप ये समझ जो रहे हैं ना मेरी हिस्टोरिकल फिगर्स बात? हैं, ये जो सलमान साहब, ये जो हिस्टोरिकल फिगर, निमरौद जो है, वो भी आपका क्या ख्याल है, वो टाइटल है? नमरूद कुरान में जिक्र है नमरूद का। हाँ, वो टाइटल है, वो ये नेम है? आप तो बताइए, आपका नॉलेज क्या कहता है इसके बारे में? नहीं, हमें स्पेसिफिक फिगर नहीं मिला उसका, तो हम उसको भी जनरल टाइटल ही लेते हैं। इब्राहिम जो है वो क्या है? इब्राहिम नाम है, और वो चेंजेस ऑफ इब्राहिम नेम जो से भी हमान जिक्र है से, कुरान में। हाँ, तो इब्राहिम जो है ना, वो हमान से बाद में आया या पहले आया? अब ये आप हिस्ट्री से डिसाइड करके देख लेंगे, पहले आया के बाद में आया। हाँ, तो ये सेम इब्राहिम जो सेम है टाइम वो, में है, ये सेम टाइम हाँ लाइन जी, में है। अच्छा, तो इब्राहिम पहले आए, तो इब्राहिम जो है पहले है, और उनका भी नाम है, और हमान का भी नाम है, इमरान का भी नाम है, मरियम का भी नाम है, और ये टाइटल नहीं है। सिर्फ फिरौन का जो है, फिरौन का उनको नाम नहीं पता था, उन्होंने टाइटल इस्तेमाल किया है। ओके, सो इसलिए कि उनको सबको, उनका रमजीज नाम था, लेकिन उनको फिरौन कहा गया है, लेकिन हामान जो है वो नाम है। आप ये तो थोड़ी सी आप क्लेम रिसर्च कर रहे हैं ना कि जो फिरौन थे तौरा में, वो रेमेसिस थे। भाई, हिस्ट्री आर्कोलॉजिकल में किसी भी स्टडी से स्कॉलर आपको ने सपोर्ट आज करना तक, पड़ेगा ना। किसी भी स्कॉलर ने हमान को टाइटल वो नहीं कहा, मेरे नजर से नहीं गुजरा कि किसी भी स्कॉलर ने किसी भी रेफरेंस से उनको मतलब ये अच्छा, स्कॉलर, टाइटल। वैसे इस्लामिक भी स्कॉलर कह जब रहे जो हैं आप? है, नहीं नहीं नहीं, जब फिरौन इंटरनेशनल टाइटल वो है वर्ल्ड सलमान रिसर्च, साहब, मैं सब स्कॉलर अच्छा की बात अच्छा कर रहा सुनिए हमारे अच्छा हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग पायलट, ये सलमान साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिरौन अगर टाइटल है खुद आपके मुताबिक,
लेकिन कुरान का लिखने वाला तो उसको टाइटल नहीं कह रहा, तो ये मतलब कुरान के लिखने वाले की गलती हो गई ना। एग्जैक्टली उसी तरह से जब आप हामान को भी टाइटल समझ रहे हैं, तो फिरौन जब हामान से ए हामान कह रहा है, तो इसका मतलब वो हामान भी नाम हो गया। जिस तरह कुरान के नजदीक, कुरान के लिखने वाले के नजदीक फिरौन भी नाम है और हामान भी नाम है, इसी तरह से ये दोनों अल्फाज आते हैं। अब आप क्या कहेंगे, बोलिए। अच्छा, इसमें सवाल ये भी उठता है सचवाला जी कि कुरान ने ये टाइटल क्यों यूज किया, फिरौन का नाम क्यों नहीं बताया उसका? नहीं, अब असल में कुरान के लिखने वाले के नजदीक फिरौन दरअसल एक नाम ही है, उसको ये नहीं पता कि ये टाइटल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टाइटल बाद वाले लोगों जो है उसको जो है, जब इसको तहकीक की उनको पता चला कि ये तो टाइटल है, लेकिन कुरान के लिखने वाले के नजदीक उस वक्त तक ये एक नाम के तौर पर ही था। और कुरान लिखने वाला हर जगह उसको ऐ फिरौन, ये फिरौन ने ये कहा, फिरौन ऐसा है, फिरौन डूबने लगा, इस तरह की बातें कर रहा है कुरान। फिरौन डूबने लगा, तो फिरौन के बदन को जो है आज हम जो है एक नजात देंगे, ये सारी बातें हैं इसमें कुरान में। नहीं, जब कम से कम कोई भी अगर सारे के सारे नाउन जनरल हो जाएंगे ना, तब तो बात अजीब हो जाएगी। उसमें अगर एक भी पर्टिकुलर नाउन है, एक भी नोन फिगर है, तो बात अगर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की फिगर पर्टिकुलर है, बाकी आप कितने भी जनरल टाइटल यूज कर लें, बात स्पेसिफिक रहेगी हमेशा। सबके सब अगर जनरल हो जाएंगे तो इश्यू हो जाएगा। आपका जो पहला सवाल सलमान जी बात सुनिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना आपसे, सलमान मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो है जी, बोलिए इस्लाम पायलट जी। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर एक कैरेक्टर का नाम आ रहा है, वो चूंकि मूसा है, ओके, मूसा की कन्फ्रंटेशन किससे हो रही है? फिरौन से, और यहाँ पे वो टाइटल है, ठीक है। अब ये उनकी बात सही है, अगर कुरान लिखने वाले को एग्जैक्टली उनका नाम पता होता तो नाम ही लेते, जिस तरह नमरूद का नाम लिया गया, इब्राहिम का नाम लिया गया है, ठीक है, सबका नाम लिया गया ना, सुलेमान का नाम लिया गया, दाऊद का नाम लिया गया। तो इस तरह जो कैरेक्टर है हिस्ट्री में, सबका नाम ही लिया गया है। और आप फिरौन के बारे में भी कुरान जो कुरान लिखने वालों ने जो सुन रखा था फिरौन, उन्होंने फिरौन ही उसको कहा। तो आप ये कह रहे हैं कि सब, सॉरी, हाँ सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। असल में होता कैसा है कि एक अच्छी किताब लिखने वाला वो ऐसे अंदाज लगाएगा, इस अंदाज से बात लिखेगा कि मूसा के जमाने में रामसी नामक एक फिरौन था, और उसके बाद फिर वो फिरौन का टाइटल अगर यूज करे हर जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कुरान में अल्लाह ने इस तरीके से एक भी जगह पहले बताया कि ये फिरौन कौन था? अगर ये होता, मैं आपको जरा, अगर ये जिस तरह ये कह रहे हैं, तो जो उनके जमाने में जब कुरान आया, उनके लिए उनके यहाँ जो टाइटल मशहूर था, या तो वो लिखते कि मलक लिखते या बादशाह उसको लिखते। तो फिरौन को उन्होंने मलक भी नहीं लिखा, ठीक है, फिरौन को फिरौन कहा जा रहा है, तो कुरान के लिखने वाला उसको नाम समझ रहा है। और हामान भी जो है वो टाइटल नहीं है, वो भी नाम है। जितने भी कैरेक्टर हैं वो नाम है सबके सब। अदरवाइज दे विल से मलक, बादशाह, जो उनके जमाने में पाया जाता है, क्योंकि ये कुरान उन लोगों पे जिनको कहा जा रहा है उनको बताया जाएगा कि वो बादशाह था, एक मलक था, लेकिन यहाँ पे उसको फिरौन कहा गया। सो दे डिड नॉट नो एक्चुअली कि उसका रियल नाम क्या था। ये आज हमें पता है, उस जमाने में लोगों के पास इतनी वसाइल नहीं थे। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ जो कुरान में फिरौन का और मलिक का फर्क है, वो तो रिसेंट रिसर्च को कंफर्म करता है कि इजिप्शियन हिस्ट्री में सारे के सारे फिरौन का लक़ब यूज नहीं करते थे, ठीक है। तौरा इसको वायलेट करती है, और जब वो सबके लिए फिरौन यूज कर लेती है, सारे किंग्स के लिए, ठीक है। रिसेंट रिसर्च कहती है कि सबके सब फारो का टाइटल यूज नहीं करते थे। अब आप इसको जाके देख लीजिएगा पहली चीज। अच्छा, मैं आपको क्लियर करता हूँ ये बात। अच्छा, मेरी बात आप पूरी कर जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिस टाइमलाइन के अंदर तौरात बात कर रही है, उस दौर के अंदर अप टू 3rd सेंचुरी उनके टाइटल फिरौन ही थे। उससे पहले अबाउट जो एंशिएंट इजिप्ट जो किंग थे, they didn't have the title of Pharaoh. You're right there. but लेकिन इनकी जो recent memory, इनकी मेमोरी के अंदर सबके उस वक्त 3rd सेंचुरी तक उनके टाइटल फिरौन ही था। अगरचे तौरा अगर टाइमलाइन मेंशन कर रही है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप टाइमलाइन उसको कंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप समझा नहीं पाया, आपको मैं आपको समझा नहीं पाया। समझ गया, जो तौरा की स्टोरी जो डेवलप हो रही है, जूस की जो हिस्ट्री है, जिस एरा में ये लोग आए हैं, उस सब एरा में फिरौन ही टाइटल चल रहा था, मैं ये कह रहा हूँ।
अच्छा, आप मतलब आप कह रहे हैं कि ठीक है, और अगर अच्छे यूज नहीं किया तोरा ने तो वो, क्योंकि बात ही फिर उन लोगों की कर रहा था जहाँ फिरौन था, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर ये वाली बात है जो कि आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुरान भी अगर डिफरेंशिएट कर रहा है तो वो बात गलत नहीं हो रही कि मलिक और फिरौन यूज कर रहा है, क्योंकि टाइटल हमेशा यूज फिरौन का नहीं हुआ, जैसे कि आप भी खुद कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरी चीज मैं हमें कह रहा हमें अच्छा ये लगता सलमान है कि साहब, फिरौन एक को बात लोग और भी नामुस है। समझ रहे हैं, अच्छा और आपकी आवाज हमारे अच्छा क्लियर नहीं हमें सलमान ये साहब, सॉरी आप बोलिए। सलमान साहब एक सच बात वाला ये साहब, भी आपकी है, एक बात रह गई, देखिए मेरे बुल दिमाग से निकल जाएगी। आपने बोला जो टाइटल ए हमान या ए फिरौन ने कहा ए हमान, और टाइटल है तो ये टाइटल से कौन पुकारता है? ये कुरान में, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, आपको पढ़ भी रहे होंगे अभी भी। जैसे एक मैं फिलहाल मिसाल देता हूँ, सूरह 28 आयत नंबर 44 की, तो उसमें मूसा अलैहिस्सलाम से ही बात करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक वाकया हो रहा था तो तुम अल-गरबी के पास नहीं थे। ठीक है, तो अगेन अल-गरबी इज अ टाइटल, ठीक है, जो कि एसोसिएट किया जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से। तो कुरान टाइटल्स में बात करता है, जब नबियों की बात आती है तो नाम नहीं लेता है नहीं अक्सर। नहीं नहीं हाँ, भाई, अलगरबी क्या है आप पहले ये सोचे, किसी शख्स का नाम है? नहीं तो आप बताएं पहले, फिर मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह, अलगरबी जो बिजानिबिल गरबी जो है ना, ये टाइटल है, गर्ब की जानिब, खाली गरबी नहीं है, वो बिजानिबिल गरबी है, अल-गरबी है, बिजानिबिल गरबी है। सिर्फ गरबी नहीं है। मेरे हाँ, भाई आप अल-गरबी है। ठीक है, आयत निकालिए, उसमें देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। 28 भाई 44। अलगरबी भी जो है, जाहिर बात है, ये गर्ब की तरफ, या गर्ब वाला, हम्म, गर्ब वाला जी। और दूसरी बात, दूसरी सच वाला जी, 28 44 सच वाला जी, जी जी जनाब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? इसी में अल-गरबी। देखिए क्या लिखा है, 44 कह रहे हैं ना हाँ, ये तो आप? अल-गरबी 44 है। कहा आपने, हाँ, ये इसमें क्या लिखा हुआ लिखा है, हुआ है बताइए, वमा कुंत क्या लिखा हुआ है? बिजानिबिल गरबी, अल-गरबी। हाँ, जाहिर बात है, क्या अलगरबी कहाँ है यहाँ पर? नहीं तो बिजानिबिल अरे, गरबी है। नहीं तो ये भाई ये पूरा टाइटल है ना अल-गरबी। अरे यार जो है, आप सलमान साहब आप अच्छा, इतना भी आप नहीं भी अब समझ तर्जुमा, पाए। वमा नहीं मैं कुंता समझ, बिजानिबिल गरबी का क्या मतलब है, आप नहीं समझ पाए? नहीं आप मुझे बताएं ना, तो तर्जुमे में लिखा है वो बताएं, फिर मैं मैं बताता हूँ वही आपको। तो आपसे आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, कि हम्म, और तुम नहीं थे उस गर्ब की जानिब, उस गर्ब की तरफ, अल गरबी की तरफ नहीं थे। मतलब बिजानिब आया है ना यहाँ पर, सिर्फ कोई मसला गर्बी नहीं। आता तो बात अलग होती, लेकिन बिजानिब के साथ आया है ना। सच वाला मैं तो जी, यही तुम, तो आपसे कहना चाह रहा था जी। ठीक, अब मैं हेलो हेलो, जी जनाब ये, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। भाई आप वमा कुरान बड़े, कुंतल गरबी नहीं है, वमा अभी कुंता अभी बिजानिबिल गरबी है। अभी हाँ, मैं देखें, इसमें जवाब दे दूं। शायद हाँ, उनको मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में सच वाले की आवाज नहीं आ रही मेरी। नहीं सबको आ रही है आपकी आ आवाज। रही है। जी हाँ आ रही, बोलिए अच्छा, स्ट्रॉन्ग पायलट मैं बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान बड़े क्लेवर तरीके से, उसका टिपिकल स्टाइल है, जब कुरान को जी मालूमात नहीं है तो वो ईस्ट और वेस्ट कर देता है, जैसे मरियम के मामले में भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनको एग्जैक्टली यही लोकेशन बात का है, एग्जैक्ट पता नहीं है, तो मरियम जो है ईस्ट की तरफ गई। आप देखें जब उस सूरह जी मरियम, जब उसकी बात हो रही है, जी तो शी वेंट जी हाँ टू ईस्ट, वो वेस्ट ईस्ट में क्या, वो कुछ जी ट्रैवल करने चली गई थी, वो उसी जगह पर थी। जी But since they do जी not हाँ, know the name of it, they just ये talk लिखने वाला की general at क्लेवरनेस that है। time. जी जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ, सही खैर, बात है। ये इस मदियन तरह से की तो, डंडियां मारता है मदियन लिखने वाला। या असल मदियन में से मसला ये है कि अब इसको मोमिनीन का मसला जो है, इस किताब को चूंकि किसी अल्लाह का कलाम समझ चुके हैं, अल्लाह चूंकि परफेक्ट है, ये उसका कलाम है, तो ये भी परफेक्ट। अरे मेरे भाई, ये सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हो। और सलमान साहब से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप तहकीक जरूर करें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है, मगर यहाँ पर मुझे बड़ा तरस आता है कि आप ईमान के दायरे में रहकर जो है इल्म हासिल करना चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत तरस वाली बात है। भाई ईमान के मैं, दायरे में रहकर आप कोई इल्म हासिल नहीं कर सकते, नहीं, अच्छा हरगिज नहीं। चले, अच्छा मैं अल-गरबी पे कुछ अपने कमेंट दे दूं, फिर स्ट्रॉन्ग पायलट जी बोल लेंगे। जिन्होंने बोला कि बहुत जनरल बात करता है ताकि बच जाए। चले, आपने एक चालाकी तो कबूल करी, वरना तो अभी खराब कलाम चल रहा था। चालाक कलाम तो मान रहे हैं आप, चले। ये चालाक तो हम कह रहे हैं, जाहिर बात है, चले, आप कह चालाक रहे है तो लट्टू हैं रास्ते इन घूम रहा बैड है वे ना कह मेरे रहे हैं आप, भाई। ठीक है, चले। अल-गरबी मैं पे भी मैं नहीं बोल रहा बैड हूँ वे सॉरी नहीं अगेन। कह रहे, नहीं नहीं सलमान साहब, बैड वे नहीं, बैड वे नहीं नहीं सलमान कहा साहब, स्ट्रॉन्ग पायलट ने जी। नहीं बैड सलमान वे साहब, नहीं, maybe okay, I said it wrong. Salman sir, maybe I said it wrong. Sorry, I did not mean that. What I'm trying to say, जब इंसान को कोई बात नहीं एग्जैक्टली नहीं पता पता होती होती, तो जनरल बात तो ये करता है। नेचर होता है कि यार वो ईस्ट की तरफ चले गए, वो इट्स नॉर्मल। ओके, ओके, मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उनको प्रिसाइज गॉडली इल्म होता तो वो प्रिसाइज जगह बता देते और लोग भी शॉक हो जाते। और बाय द वे, अगले दिन आप बात कर रहे थे, वो आपने इब्राहिम का नाम ढूंढा था, आपको याद है आपने कहा था इसमें नुक्ते नहीं लगे हुए? जी जी जी, हाँ कुरान में। कुरान के अंदर 23 अल्फाज और ऐसे हैं जो 11 एक तरीके से लिखे गए हैं, एक ही लफ्ज है, और 12 दूसरे तरीके से लिखा गया है।
लफ्ज एक ही है एग्जैक्टली और उसकी मीनिंग भी नहीं बदलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्क्राइब्स ने जिस तरीके से उन्हें देखा उन्होंने वैसे उसको कॉपी कर दिया। लिखने में ईमानदारी रस्म की में ना, वो डिफरेंट है, नहीं किया। लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता। हाँ ठीक है, हाँ तो जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे आई हैं? जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, यू नो। अच्छा, ऐड करना चाह रहे हैं, ओके। चले मैं अलगरबी पे बोल देता हूँ। अब मैं एक चीज शेयर करूंगा बस अलगरबी से रिलेटेड, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। शेयरिंग ऑन है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से? हाँ कीजिए कीजिए। ओके, हो रहा है शायद शेयर, मुझे अंदाजा। हाँ अलगरबी, ओके, बस 10-15 सेकंड है मुझे बस। अच्छा, अलगरबी जैसे स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, दो मतलब रहते हैं इसके अरबी में। अ पर्सन फ्रॉम द वेस्ट, जो कि अमूमन तर्जुमे में लिया गया है। दूसरा भी मतलब रहता है, खैर वो उतना नहीं लिया गया, अ मैन हु मैरीज फ्रॉम आउटसाइड हिज क्लैन। इत्तेफाक से दोनों मतलब मूसा अलैहिस्सलाम पे फिट होते हैं। पहला मतलब इसलिए फिट होता है क्योंकि वो मदियन से वेस्ट यानी कि मिस्र की तरफ गए थे, जो मदियन से ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ ही पड़ता है। चलें, कहाँ गए थे आप सवाल हो सकता है, स्पेसिफिक क्यों नहीं बताया, कोई बात नहीं, मैं उसको रखता हूँ सवाल को। अ मैन हु मैरीज आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड हिज क्लैन, तोरा में भी होगा और वैसे भी हिस्ट्री में मालूम है कि जब वो कत्ल वाला जो मामलात हो गए तो उससे जब गए थे और बकरियां रखाई थी कई सालों तक, तो वहां जाके उन्होंने निकाह किया था। तो अगेन दोनों चीजें उन पर फिट बैठती हैं। बट जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अलगरबी, जैसे मैंने पहले शेयर किया था सजवाला साहब से, कि फिरौनिक लिसान है, इजिप्ट का लिसान है, जिसमें मैंने सरहा दिखाया। 4 थे हमारे पास, उसमें तीसरा ही है। तीसरा उसमें से अलगरबी है कि इजिप्टियन हेरोग्लिफ्स में अलगरबी का भी एक मौजूद है, यानी कि वेस्ट का। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेस्ट के लिए भी यहाँ पे बाकायदा हेरोग्लिफ्स मौजूद है, राइट हैंड वन, ठीक है। तो वो यूज होता है, वो अगेन कुरान ने उसको यूज किया है बड़ा स्पेसिफिकली। अगर ये नहीं बताया कि कहाँ गए थे, लेकिन जो हेरोग्लिफ्स हैं उससे वाजे पता चल जाता है कि कुरानिक लिक्वेशन जो है इजिप्ट की लैंग्वेज और इजिप्ट की हेरोग्लिफ्स को अरबी में यूज करता है। और अलगरबी बस ऐसे इस्तेमाल नहीं कर दिया रैंडमली, बल्कि इट इज वेरी स्पेसिफिक टू इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स एज वेल। तो अगेन अपना सलमान जी, जी हाँ जी, इसमें अलगरबी की बात हुई है, आप ये कह रहे हैं कि अरबी में भी वेस्ट को कहा गया और इजिप्शियन हायरोग्लिफ में भी वेस्ट को कहा गया है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स में भी एग्जैक्टली द राइट साइड वन, द वेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक हेरोग्लिफ मौजूद है। हाँ, तो उसको आप ये कह रहे हैं कि अलगरबी उसकी उनकी लैंग्वेज में भी कहा गया है ना? मैंने बोला जो कुरान मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की बात करता है, जो अल्फाज यूज करता है, वो एग्जैक्टली हेरोग्लिफ्स में भी कुछ अल्फाज मौजूद हैं। हाँ, तो मौजूद है, तो आपको इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आपको लैंग्वेजेस का पता नहीं है। अरबी की जो लैंग्वेज, अरबी में आप क्या मेरी इसको बात नहीं कहते समझ हैं, रहे एक मिनट आप। ठहरे, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना, ठहर जाइए। जी बताएं मैं सुन आफ्रो रहा हूँ। एशियाटिक लैंग्वेजेस से आप देखेंगे, आप जाके पहले चार्ट पढ़िए लैंग्वेजेस का, जाके चार्ट जब आप देखेंगे तो उनके अल्फाज उनसे मिलते जुलते हैं। इसमें कोई अचंभे की कौन सी बात है? अब जो सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं उसमें आप देखेंगे उसकी कितनी ब्रांचेस आउट होती हैं, जिसमें से अरबी निकली। अरबी अच्छा और अच्छा अच्छा, अरबी आप मैं आपकी बात सुनो समझ तो गया सही, भाई। अच्छा अरबी सुने अरबी सुने सुनिए, अरबी और ये जो दूसरी जो सर्वाइव लैंग्वेज की है इसकी हिब्रू जो है, आप इसकी जो रूट देखेंगे तो ये तो उनकी रूट वहां जाके मिलती है। आप चेक कर लीजिए, तो उसमें तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द वेस्ट अल गरबी एंड दे टॉकिंग अबाउट द सेम वर्ड इज इन द कुरान। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं हमें लग रही। अचंभे की बात ऐसे है, मैं आपकी बात समझ गया। अगर आप उसको लैंग्वेज ले रहे हैं तो अचंभे की बात नहीं है, लेकिन मैंने हेरोग्लिफ्स की बात की, जब मैंने सरहा दिखाया, जब मैंने अलगरबी दिखाया, 2 और है हमारे पास, तो इंशाल्लाह 4 से ज्यादा गिनती 10-20 भी पहुंचेगी। ये हेरोग्लिफ्स आपने या मैंने जो है डिसाइफर नहीं किए, इनका मतलब नहीं निकाला। 1957 और 1930-40 से प्रोसेस जारी है, इससे पहले इनको डिसाइफर ही नहीं किया गया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर चीज की नॉलेज आपको पहले मैं से आप अवेलेबल मुझे होती आपको मैं उसकी तब हिस्ट्री तो एक आपको मुमकिन बता सा देता बात। हूँ। मैं आपको आप बताएं। एक मिनट ठहरिए, आप जो ठीक है, मैं बात कर ठहरा रहे हैं हुआ मैं हूँ। उसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। फ्रेंच और ब्रिटिश में ये लगा हुआ था कि कौन पहले उसको डिसाइफर करता है, और फ्रेंच एग्जैक्टली आदमी ने एक आदमी हायर किया जो कि कॉप्टिक था, क्योंकि कॉप्टिक और अरबी की मदद से, क्योंकि अरबी की मदद इसीलिए उन्होंने ली कि उसकी लैंग्वेज में वो जो अल्फाबेट है वो अरबी में भी है, तो उसने अरबी और कॉप्टिक को लेकर उसने इसको डिसाइफर किया। और डिसाइफर यूं किया कि जब उनको रोजेट स्टोन मिला, द स्टोन इज कॉल्ड रोजेटा स्टोन, जब रोजेटा स्टोन मिला तो वहां पे 3 लैंग्वेजेस लिखी हुई थी। एक लैंग्वेज हायरोग्लिफ्स थी, क्योंकि हायरोग्लिफ्स जो है लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो उन्होंने एक और स्क्रिप्ट तैयार किया, वो भी उसके नीचे लिखा हुआ था। एंड देन इट वाज अनदर लैंग्वेज व्हिच वाज द ग्रीक ऑन इट। सो विद द हेल्प ऑफ 3 लैंग्वेजेस
उसने इसको डिसाइफर किया। अब ये आप जाके उसकी हिस्ट्री पढ़ ले, ये जो लैंग्वेजेस थी, इवन जो हिब्रू लैंग्वेज है उसका जो अल्फाबेट लिखा जाता है, वो अगर तौ लिखते हैं तो तौ को सांप की शक्ल में देते हैं, क्योंकि उन्होंने इजिप्शियन ने सॉरी हिब्रू ने खुद कॉपी किया लैंग्वेज इजिप्शियन से, और अरबों के यहाँ भी वही अल्फाज पाए जाते हैं। और हम इस मैटर को जो आप बयान कर रहे हैं अलगरबी की, इट इज अ प्योर लैंग्वेज, लैंग्वेज इसका है, इसका कोई सोर्स नॉलेज से किसी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप जब खुद ये बोल रहे हैं कि डिसाइफर हुआ है, यानी कि ठीक है उसमें 2 लैंग्वेज यूज की हेल्प ली गई, 3 की ली गई। बात ये है कि उनका मतलब पहले कोई नहीं जानता था, यूज करके निकाला गया अगेन, लेकिन नहीं सेम नहीं नहीं, you're कॉन्टेक्स्ट में wrong सेम there। ये मतलब लफ्ज है। अरबी में यूज हो रहा है, आप मतलब नहीं निकाला गया, एक लफ्ज ट्रांसफर हो गया अरबी में, उनके यहाँ वही लफ्ज पाया जा रहा है जो वहां उनके यहाँ पाया जाता था। हमें नहीं थोड़ा सा पता था कि उनके यहाँ यही लफ्ज गलती कर पाया रहे हैं जाता बात था। समझने में। मैं बोल रहा हूँ जब पूरे कॉन्टेक्स्ट में अल गरबी द वेस्ट वन की बात हो रही है, ऑब्वियसली मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड द वेस्ट वन हो रही है, तो अभी कोई मजा जनरली लोगों को तो क्या लिखा हुआ है कि वेस्ट वन क्या है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वर्ड को छोड़ देना, वर्ड प्लस सेम कॉन्टेक्स्ट हेरोग्लिफ्स में एज इट इज मिल रहा है। ये नहीं है कि हाँ अल तो ये गरबी तो से इन्होंने जुबान है ना, हेरोग्लिफ ये डिसाइफर किया जुबान गया। है। आप तो एक लफ्ज पे हैरान हो रहे मैं हैं, मान आपको रहा हूँ और जुबान नहीं, है, मैं मैंने तो मान ये रहा हूँ कहा जुबान ना है, आपको सलमान और साहब कितने लफ्ज कि मिलेंगे। अरबी बोली मैं है मान और रहा हूँ जुबान, बोली लेकिन जब कई जो है डिसाइफर 50 मुख्तलिफ साल पहले हुआ जबानों तो से उसके पास मिलके कोई बनी, जवाब हमने नहीं तो है। कहा ये बात नहीं, हम मान रहे हैं इस बात आप कि को। उस पॉइंट को कुरान नहीं की समझ बोली रहे, में आप वो पॉइंट को नहीं समझ रहे। आप कह रहे हैं कि डिसाइफर हुआ 50 साल पहले, तो ये उनके यहाँ ये लफ्ज कैसे पाया गया? उनके यहाँ ये लफ्ज एज अ लैंग्वेज, दिस वर्ड हैज बीन, उनके यहाँ इट वाज स्पोकन ऑलरेडी था। आप जाके अरामिक लैंग्वेज और लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप तो, हमें, मैंने तो पढ़ी हुई, तो मुझे तो इसमें कोई हैरानी नजर नहीं आ रही ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं क्योंकि बोल रहा, सुरियानी के अगेन मैं कोई बेशुमार बहुत, अल्फाज खुद कुरान में पाए जाते हैं। हाँ मैं सुरियानी ये, है, इब्रानी है, फारसी है और हम्म, आसपास की जबानों के अल्फाज उसमें हैं, क्योंकि ये बोली है सलमान ना, भाई, अभी बोली में सारे तो मैं एक जो अल्फाज जो दावे, है पहले से हाँ मैं मौजूद थे। समझ गया स्टॉम सलमान भाई, पायलट जी, आप क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा, अगेन क्योंकि स्टॉम वही पायलट आपको, बहुत क्लियरली जवाब दिया आपकी बात का। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप एग्जैक्ट, आपका हाँ पॉइंट है क्या? हाँ मेरा पॉइंट, क्योंकि हम सजवाला साहब के साथ जब जुड़े थे तो कौम लिसान पे बात हो रही थी कि जो भी रसूल जो आता है तो अपने कौम के लिसान में बात करता है, तो फिर मैंने मिसाल ली नहीं, मूसा ये अलैहिस्सलाम और हायरोग्लिफ्स फिरौन वाला की। पॉइंट जो है, हायरोग्लिफ्स वाले पॉइंट पे एग्जैक्ट आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मेरी नजर में स्टॉम पायलट ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आपको उसका जवाब दे दी। नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी वो अच्छा जवाब देते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने सरहा की मिसाल दी या मैंने अलगरबी की मिसाल दी, या 2 मिसालें हमारे पास सबब की और है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र फिरौन के ज़माने में किया जा रहा है तो एग्जैक्टली जो है इजिप्शियन लोकेशन, हेरोग्लिफ्स का तो मैंने मदद ली उसका मतलब को 2 तरफ से साबित करने के लिए, इजिप्शियन लोकेशन कुरान यूज कर रहा है जो कि वो दावा करता है, तो उसका दावा लोकेशन यूज करने में कम से कम जबकि मूसा मूसा अलैहिस्सलाम जो और फिरौन है की इसमें मिसाल में नहीं सच पाया है। जाता ना सलमान साहब, और जो है फिरौन एक टाइटल के तौर पर यूज कर रहा है कुरान का लिखने वाला। स्टॉम ये पायलट जी तो इतनी खैर मूसा ऑब्वियस अलैहिस्सलाम जो है से बातें बता रहे थे जब कुछ क्या खनातून के कहाँ बारे में बता रहे आप, थे स्टॉम पायलट ने, नहीं मैं, क्या कहा जरा बताइए। स्टॉम पायलट ने कुछ कहा था, स्टॉम पायलट साहब आपने बताइए, उनको कुछ कहा था कि नहीं, खनातून वो को कैरेक्टर वो मिलता है जो कि मूसे रिजेंबल है करता है। लेकिन कैरेक्टर नहीं है मूसा, असल में यही तो हम कहना अच्छा चाह अच्छा, रहे हैं ना, ये बोल रहे थे, अच्छा ठीक है, मैं हम उसको बात कैरेक्टर नहीं की कर रहा, बात कर रहे मैं हैं, अभी तो हम लोकेशन कैरेक्टर पे की बात बात कर कर रहा रहे हैं हूँ, ना। चलिए इंशाल्लाह लोकेशन पे अब बात कुरान करेंगे, का लिखने टर्मिनोलॉजी वाला पे तो कह रहा है शख्सियत पे कि भी आ जाएंगे। फलयौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकून लिमन खल्फका आया, ये कितनी भोंडी बात कही थी कुरान के लिखने वाले ने कि एक फिरौन की लाश को, क्या मतलब ये जो पूरी जो है पूरा जो डायनेस्टी है, ये पूरे टाइटल की लाश को जो कुरान के लिखने वाले ने बचाया। फलयौमा नुनज्जी का बिबदनी का लितकून लिमन खल्फका आया कह रहा है कुरान, क्यों कह रहा है बताइए जरा। कोई इसका मसला नहीं मतलब इसमें, ये कि अगेन कुरान के मैंने लिखने इसको वाले के नजदीक फिरौन एक शख्स का नाम है, वो जानता ही नहीं कि फिरौन एक शख्स का नाम नहीं है, उसको नहीं मालूम। नहीं, सीधी जब बात है, इतनी अगेन मोटी बात आ जाने के बाद में अब मूसा हम इसके मूसा के इस जमाने में जो किताब को फिरौन है उसकी एक लाश को इंसानी बचाएगा, ये बहुत काबिज से वाज़ेह है, ज्यादा इसमें कोई, और क्या हैसियत दे सकती बताइए। मूसा के तो आप जमाने का मुझे जो ये फिरौन है बताइए जिसको कि कुरान इससे बार बार क्या ये खिताब करता है साबित उसकी होता है। लाश का जिक्र हो रहा है, दैट्स इट, तो इसमें अरे मुझे नहीं लग रहा कि जनरल करने की कहाँ कोई ऐसा बात नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उसका आप नाम ना फिरौन नहीं है। एक मिनट, अरे सलमान जी, आप मूसा की लाश के बारे में क्या कह रहे हैं अभी? मैं कह रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के जो फिरौन है उसकी लाश का जिक्र हो रहा है, कोई स्पेसिफिक बात चल रही है फिरौन की, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे नहीं, कैसे कह लाश सकते आप हैं, बड़ा उसका नाम मुस्कुरा रहे फिरौन हैं। है, उसका नाम लाश फिरौन है।
लाश अरे आपकी यार, आप किस आयत की बात कर रहे हैं कि उसके आपकी नहीं, मैं नहीं डूबने के बात कर बाद रहा, तुम्हारे सच वाला साहब बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात नहीं कर रहा, मैं मैं तो उससे जवाब दे नहीं रहा हूँ। सूर्य जो है यूनुस में जो बात आई है कि फलयौमा नुनज्जि, फिरौन को जो है एड्रेस करते हुए कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है कि आज के दिन हम तेरी लाश को बचाएंगे, तेरे बदन को बचाएंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए तू एक इबरत बने। हाँ, वो फलयौमा उसका नुनज्जी कॉन्टेक्स्ट का में भी देखे बदन ना, ही का ठीक। उसमें हाँ, कॉन्टेक्स्ट में तो असल में देखे ये फिरौन स्टोरी। के बारे में बात कही जा रही है, तो इसका मतलब फिरौन अगर टाइटल है तो टाइटल की लाश बचा रहा है कुरान का लिखने वाला। नहीं, मैम, हाँ, फिरौन टाइटल है, लेकिन अगर आप दूसरे रुख पे जाना आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी और मम्मीज, उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ, मैं वो बात नहीं कर रहा था, मैं अच्छा, ठीक है। सच वाला साहब के जवाब में ये बोल रहा था कि कुरान में मूसा जिस फिरौन को एड्रेस कर रहे हैं, उसी फिरौन की लाश को बताने की बात हो रही है, बस बात खत्म। अब वो नहीं, कौन है असल वो में यही टेक्निक तो हो है सकती ना, है, ये बात खत्म। मैं दरअसल यही कह रहा हूँ कि कुरान का लिखने वाला अपने महदूद इल्म के मुताबिक उसने ये बात की है। कुरान हाँ, का लिखने वाले के पास कुरान के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कुरान को बहुत सी चीजों के नाम नहीं आते, उसके लिए वो जनरल हाँ, उनका यूज कर देता है। नहीं तो और सच वाला साहब, एग्जैक्टली चलिए ये मैं जो है आपसे वहां जानना पर चाह रहा हूँ इस बात से, आपने जो बात बोली, तो जो गुनहगार हैं, जैसे फिरौन को भी नेगेटिवली बोला गया है ना कुरान में, और भी लोगों को, तो उसमें से कुरान ने किसका नाम लिया है, जिनका नाम ले रहा है कुरान ने, उनका पर्टिकुलर नाम किसका लिया है? नबियों का तो नाम लिया है, मैं इल्म में इजाफा करना चाह रहा हूँ, या किसी खराब आदमी को कुरान ने नाम लिया है और फिरौन को छोड़ दिया, मतलब ये मुझे बता दें। नहीं समझा मैं आपकी बात। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है फिरौन अगर किसी शख्स का नाम है, तो कुरान के लिखने वाले के नजदीक फिरौन सबसे ज्यादा बुरा शख्स है। यानी यूं समझिए कि ये एक मूसा सबसे अच्छा है और फिरौन सबसे खराब है, ये दो एक्सट्रीम पर खड़े हैं। हालांकि देखा जाए, अगर हम रियलिटी में देखते हैं तो फिरौन भाई ठीक है, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हारा रब हूं। भाई उसने क्या गलत कहा, जरा बताइए, क्या गलत कहा? अगर फिरौन ने ये कहा है कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, तो इसने कौन सी गलत बात कही, जरा बताइए। हमारे उलमा जो है इस बात को कहते हैं कि जरा बताइए, अगर फिरौन ने कहा अभी वो दूसरा सवाल, टॉपिक आ जाएंगे, क्या बुराई है? मेरा सवाल ये था कि जैसे फिरौन का जनरल नाम यूज किया, वो आपके नजदीक वहादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये जो नहरें हैं जो मेरे नीचे से बहती हैं, जाहिर बात है वो जो है कितने हजारों लाखों लोगों की जो है कि जो है रोजी रोटी का सबब बना हो। वो अगर कह रहा है ठीक है भाई, हाँ बात सही है। खैर उस मौजू पे तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीछे वाली बात नहीं, लंबी असल में होती जाएगी। यहाँ पर हमारे उलमा को फिरौन को चूंकि बिल्कुल आखिरी जो है नेगेटिव बताना है, और मूसा बिल्कुल जो है पॉजिटिव की जो है ये एक जाती दुश्मनी जैसी हो गई। हालांकि आप अगर देखेंगे, माहिरीन मिस्रियात ये कहते हैं फिरौन की जो डायनेस्टी है, उनका जो खानवादा है, ये जितने लंबे अरसे तक रहा, अगर ये लोग जालिम होते तो जुल्म इतने अरसे तक कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यही है कि फिरौन जालिम नहीं था। ये और बात है कि कुरान के लिखने वाला जो है मूसा को चूंकि बड़ा खास पेश करता है, वो उसके खिलाफ शायद हो सकता है, उसके कुछ सियासी असबाब हो सकते हैं। बात सही है। मसला ये मैं ये बोल रहा था कि कुरान में जो खराब लोगों को एड्रेस किया गया, उन्का किसी का नाम लिया गया है। आप सलमान साहब के फिक्सेटेड हुए हैं कुरान पे, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि अल्लाह की किताब है। आप ये गलत, असल में यही तो मसला है ना। मैंने सलमान साहब से यही अर्ज किया कि आप मोमिन होकर कुरान पर जो है इल्म हासिल करना, ये नामुमकिन है। चलें ठीक है, बॉक्स से बाहर आना पड़ेगा। सलमान भाई, मेरे ख्याल से आप अगर इस पूरे को कॉन्टेक्स्ट देखें, आपका ये पॉइंट अगर मैं कंसीड कर भी दूं कि नाम और लोगों का भी नहीं लिया, मेरे ख्याल से यहाँ स्पेसिफिसिटी का ओवरऑल ही है कुरान में, जो स्टॉर्म पायलट ने भी पहले बात की है, कि कोई ऐसी हिस्टोरिकल बात, कोई ऐसी चीज जो उस जमाने के बिलीफ से हटकर कोई हमें ऐसी स्पेसिफिसिटी जिससे हमें कहीं तो इशारा मिले कि खुदा का वर्ड है। आप अगर फर्ज करें छलांगे लगाकर कोशिश कर कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ कर ये साबित कर भी देते हैं कि अच्छा ये एरर नहीं है, किसी तरह आप ये कामयाब हो जाते हैं, तो ये एक नामुमकिन काम है। मसला ये है कि खुदा के वर्ड में तो कोई ऐसी स्पेसिफिसिटी, कोई ऐसी न्यू इनसाइट, कोई ऐसी नोवल इनसाइट कि जितनी गहराई में जाओ उसमें आपको नोवल इनसाइट मिले, आप कहें कि हाँ यार ये स्पेसिफिसिटी या ये यूनिक इनसाइट हमें खुदा के वर्ड से ही मिल सकती है। आप तो उस पे आए, आप तो पूरी अपनी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं सिर्फ उसकी एक्यूरेसी बड़ी मुश्किल से साबित करने की। क्या ये खुदा का वर्ड इस लाइक आपके
इस लायक है कि उसको इतनी बारीकी में आकर हम ज्यादा से ज्यादा ये डिफेंड कर सकेंगे, ये देखें हायरोग्लिफ्स में भी ये इस तरह मेंशन था, तो अब दरअसल ये इस वजह से इसमें कोई असर नहीं। क्या खुदा के वर्ड से आपका ये स्टैंडर्ड है? मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इस पे सवाल है। नहीं एग्जैक्टली अगर ये आपका सवाल अच्छा है, अगर ये समझें कि भाई खुदा की किताब है कोई चीज़ या खुदा का टेक्स्ट है तो इसको कैसे पता करेंगे, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी जनरल स्टैंडर्ड दुनिया में हर इंसान के लिए सेट किया जा सकता है। साहिल के लिए वो स्टैंडर्ड शायद अलग हो, मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो। आपको एक आपका बात से स्टैंडर्ड क्या तस्कीन है और मिलती क्या होगी। आपका स्टैंडर्ड क्या है, मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरे स्टैंडर्ड क्योंकि कुरान के जो खुद के दावे हैं उस पे कुरान को परखना है ताकि वो कम से कम बात सच हो, और अखलाकी कोई भी चीज़ है उसमें खराबी मौजूद ना हो। मेरे लिए 2 स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो जो उसकी एटिमोलॉजी है कुरान की, जो अल्फाज है उसको जी मैं सलमान जैसे भाई, मैंने ये मिसाल तो दी। हम में से इस वक्त जो 7 लोग बैठे हैं, हर कोई मेरा ख्याल से हम एक हफ्ता देंगे, हम ऐसी किताब लिख लेंगे जिसमें कोई अखलाकी बुराई ना हो और इंटरनली कंसिस्टेंट भी हो। पहली बात तो इंटरनली कंसिस्टेंट दूर दूर तक नहीं है कुरान, इवन ये किस्सों में, मुख्तलिफ किस्सों में ही कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन चलें अगर वो बात मान भी कुरान ली जाए, जितनी बेढंगी किताब, बेरब्त किताब पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, इतनी मेरा बेरब्त सचवाला किताब साहब है। बड़ा गुस्सा निकालते हैं भाई। नहीं नहीं गुस्सा नहीं नहीं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ इसका रब्त बताइए जिस आप। चीज वाले आप मैं एक एक अगेन मैं आयत का बहुत रब्त बुनियादी बताइए, सवाल मैं पे आ आपसे रहा हूँ। जानना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूँ, रब्त बताइए, क्योंकि मैंने अपनी जो जिंदगी गुजारी है इसके रब्त को समझने के लिए मैं दीवार पर सर पटकता रहेगा, इसमें किसी एक आयत का दूसरे आयत से कोई रब्त नहीं दिखता मुझे, इतना नहीं बहुत बेढंगा मामला है। ये तो इंशाल्लाह मेरी जिंदगी रही और बहुत जल्दी मैं आपको आने वाले वक्त में ये रब्त सलमान भाई, मेरा बहुत सवाल अच्छे फिर से वही क्लियर है, करूंगा। आप इतनी मेहनत कर कोशिश करके किसी तरह हायरोग्लिफ्स का सहारा लेकर इसे नहीं मैं साबित नहीं ले रहा अगेन, मैं ये मैं साबित क्या करना बोल रहा चाह हूँ। रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। अरे देखिए, आप नहीं अल्लाह तो ये भी साबित नहीं साबित कर करना सका, चाह रहे कि आप अल्लाह साबित का कर रहे हैं। कलाम है, सिर्फ ये साबित कर रहे हैं कि अल्लाह तो शायद साबित नहीं गालिबों कर उसमें सका error कि है। वो अल्लाह का कलाम है, अब आप साबित कर रहे हैं, जरा सोचने वाली बात है।